गोल्स एंड आइडियाज, सो दैट कि ये वाला पूरा पार्ट बहुत बेटर तरह से चल सके। ठीक है सर, मैं रीड्राफ्ट करती हूँ इसको फिर। जी जी जी, वो मैंने उनको मनिंदर मैम को शेयर कर दिया था, हाँ और जी। उनका गोल सेटिंग वाला फॉर्म बना दिया था। तो आप अच्छा। दोनों पहले एक दफे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है सर। क्योंकि वो एट लेंथ है सारा प्रोसेस। उसको मॉडिफाई करके फिर एक जनरल फॉर्म बन जाएगा उसके तौर पे। और मीनवाइल आप अपने डिटेल्स उसी तरह से कंप्लीट करके देंगे तो आपका भी वो बन जाएगा। ठीक है तो सर। पहले आप दोनों से एक दफे बात कर लूंगा मैं, और फिर आप दोनों ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनको शेयर कर देंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। ठीक है ना? राइट। सर एक क्वेश्चन पूछूं कल के एक टॉपिक मिनट से? रुकिए मैडम, पहले अभी किशन जी है लाइन में। हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है, आपको क्वेश्चन पूछना है, आपने हाथ रेज कर दिया एंड तो मेरे को वो सबका दिखता रहता है, तो फिर इट बिकम्स इजियर। तो अभी जैसे किशन सर ने पहले हाथ उठा रखा था उसमें, तो दैट वे। जी किशन सर बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी तो गुड हम मॉर्निंग। लोग जो है आपसे अभी अप्रैल से कनेक्टेड है। तो अभी क्लास रिस्टार्ट हुआ है पर से डे वन से। तो हम लोग इसमें ज्वाइन करना है या एग्जिट करना है ऐसा नहीं मतलब नहीं, वो। सब ज्वाइन रहिए, वो एग्जिट कर, मेरे को छोड़ने वाला तो कोई कहानी पता ही नहीं है। तो हमें भी नहीं अच्छा लग मैंने रहा है वो, पकड़ा लेकिन तो मैंने पकड़ा तो हमेशा के लिए पकड़ दिया उसके तौर पर है। तो ओके वो नहीं सर। है। पर मैं उसका रीजन भी बताता हूँ। मैंने अभी जो लास्ट 30 डेज थे उसमें अपना पूरा पीपीटी स्लाइड बाय स्लाइड कवर करा था। हाँ सर। अब जो है हम मतलब कल से लेकर अगले 30 डेज के अंदर हम ये पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए सब कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज पीडीएफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने नहीं देखे थे अभी तक। तो और अभी इसके लिए कुछ और एक्स्ट्रा पे करना है नहीं नहीं, पेमेंट? पेमेंट तो वैसे जब मन करे तब डाल दिया करिए, पेमेंट का वैसे कोई टेंशन नहीं है। बट पेमेंट की रिक्वायरमेंट मेरे को नहीं है। ठीक है ना? वो तो जब आपका मन करे कि भाई मेरी ये वाला चीज पूरा हो गया तो मैं जो है इतने पैसे और डाल रहा हूँ, तो वो तो ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर सर। ठीक है चलो ना? ओके सर। थैंक यू दान सर। वगैरह में लेता नहीं, तो इसलिए वो दान वाली कैटेगरी के हिसाब से है नहीं कि जी मेरा मन्नत पूरी हो गई तो हाँ। इसलिए कोई चीज है। ये तो एक नॉर्मल कंसल्टेशन है, बस वो इसका रहता है, वो सभी ने पहले से पे कर रखा है। मतलब 2 महीने का कोर्स था तो अभी लगभग 4 महीने हो गए, इसलिए मैं पूछा कि भाई ऐसा हाँ तो तो आप ऐसा ही है डाल तो भाई। दीजिएगा, डालने में कोई मनाही नहीं है। बट ठीक है मुझे सर। ये पता हो कि ब्रॉडर रूप से ये कैटेगरी क्या है। हम आगे लेवल 4 के तौर पे अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी आप उसके तौर पे बता सकते हैं कि मैं ये पेमेंट जो डाला है वो लेवल 4 में उसको ऐड कर दीजिए, तो भी वो ठीक है, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेनली ठीक क्या है है, सर। मैंने इसको प्रोग्राम को बनाया इस तरह से था ओरिजिनली, क्योंकि सब लोगों का डोमेन एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। तो मैंने क्या करा, पिछले 7 साल में मैंने जितनी भी क्लासेस ली उसके जितने भी यूनिक क्वेश्चंस थे उन सबको क्लब करके लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके एक पीडीएफ में डाल दिया। तो अगर मान लीजिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह आता है, आप उस पीडीएफ को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्वेश्चन आंसर के तौर पे पूरा कंटेंट बना रखा है। लेट सपोज आप एक नए व्यक्ति हैं, आपको कुछ नहीं पता, तो भी उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंट है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देख के आपको पता चल जाए। मैंने इसका हिंदी पूरा का पूरा कन्वर्ट करा था, आई डोंट रिमेम्बर वो कहाँ पर सेव हुआ है। तो अगर किसी के पास होगा तो वो हिंदी वर्जन शेयर कर देगा ग्रुप के अंदर। पर मैंने पूरा हिंदी का भी बनाया था ये मुझे पता है। ठीक है सो सर। लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके पूरा हिंदी वर्जन भी इसका बनाया हुआ है। तो आप उस तरह से, तो इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं के तौर पे तो हम ऑलमोस्ट हर चीज को डालते हैं। पीपीटी वगैरह में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि पीपीटी में वो उतना डिटेल टाइप करना हिंदी में जो है वो आने वाले टाइम में देखेंगे। अभी तो वो पॉसिबल नहीं मेरे को लगता कि पूरा का पूरा 100% हिंदी में करा जाए, सो दैट वे। ठीक है बट ये थैंक यू। जो पीडीएफ है ये तो मैंने बनाई थी, इसलिए मुझे अच्छी तरह ध्यान है। लेवल में किसी के पास होगा तो शेयर कर लेंगे, नहीं तो मैं एक दो दिन में ढूंढ कर वो दे दूंगा पूरा हिंदी का पीडीएफ। ठीक है जी, अब बताइए पूनम जी। सर कल आपने क्वेश्चन किया था, इसमें जो मंत्र है
एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे में, राइट इसमें आपने पूछा था कि चंड मुंड चामुंडा यही क्यों लिखा जाता है, तो सर राइट। उसका आंसर क्या था? अब ये तो मतलब अभी तो पेपर सामने रखा है, तो अभी इसे एकदम से सारे आंसर कर दूंगा तो फिर क्या फायदा हो। नहीं सर, आपने भाई पूछा था तो जवाब नहीं तो मिला, इसलिए थोड़ा तो सा था। जवाब तो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन करा था कि जितने भी धर्म धुरंधर मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने जो है वो एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे को 2 साल 5 साल 10 साल जिस किसी ने भी जाप पाठ जो कुछ भी कर रखा है, तो क्या वो मुझे इसके बारे में बता सकता है? तो ऐसे करके कल जो है वो उसको क्या बोलते हैं, वो आइस ब्रेकर, तो जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उसमें एक आइस ब्रेकर होता है कि जिसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये चीज क्या है। सो पहले तो आप लोग आंसर करेंगे, जब आप लोग आंसर करेंगे उसके बाद मेरे को जो पता होगा मैं वो वाला पार्ट शेयर करूंगा। देयर इज नथिंग लाइक राइट और रॉन्ग, मैं मेरा आइडियोलॉजी आपके सामने रखूंगा। पर पहले आप लोगों ने जाप और पाठ कर रखा है तो वो बताइए मुझे कि हाँ भाई उसमें आपने क्या चीज आइडेंटिफाई कर रखी है। सर कोशिश करते हैं ढूंढने की। राइट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वो मोटवानी जी आ गई, एक सेकेंड। उन्होंने कोई गलत जूम तो नहीं वो करा था? अच्छा आ गए मेरे नहीं नहीं सर, मैं पास। हूँ सर। ठीक है ठीक है सर मैं ठीक है, हूँ मैं हूँ। बस क्रॉस चेक कर रहा हाँ, था। मैंने अभी तो आपसे बात नहीं करी तो मैंने कहा हाँ ये ऐसा तो नहीं कि मैं मिस कर गया लाइक। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। अच्छा तो अब किस किस ने कौन कौन पढ़ कर आया है जरा पहले वो बताए। मैंने कल सबको रिक्वेस्ट करा था कि पीडीएफ पढ़ के बैठेंगे सो दैट कि मेरे को आसानी रहे, अदरवाइज मैं पूरा पूरा पढ़ूंगा तो इट विल बी वेरी बोरिंग। तो कितने लोगों ने पढ़ा है वो जरा हाथ उठाएं। पूनम जी ने पढ़ा है, एंड हु है? सर जी बताइए बताइए। मैंने कल पूरा चीज जो शाम को ही आया सब कुछ जेरोक्स होकर के, जी तो फिर वो सबको देखा क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फिर आज आपका वो जो मेडिटेशन वाला मैंने बोला पहले उसको मैं कर लूं करके, अपने लेवल बैच 1 करके कुछ उसमें आपने पूरा ये मेडिटेशन करा है ना, तो उसको जी आज पूरा देखा। कल से स्टडी करूंगी पूरा। नो प्रॉब्लम। तो अक्षय जी ने भी पढ़ लिया, पूनम सर जी ने भी पढ़ लिया, आशु जी ने भी पढ़ लिया। हाँ जी अक्षय जी बताइए। सर अभी दो सर चैप्टर्स पढ़े हैं सिर्फ। कोई बात नहीं, बहुत है। मैंने तो 10 पेज रोज का बोला है, 600 पेज की किताब है तो 10-10 पेज भी अगर पढ़ रखे हैं तो सफिशिएंट है। हाँ जी अक्षय जी बोलिए। हाँ सर, कल ही मुझे मिला सर। तो कल ही कल से ही रात को पढ़ना स्टार्ट किया। आज भी कुछ पेजेस मैंने पढ़े सर, तो कितने स्टार्टिंग पढ़ से। लिया आपने? सर जहाँ पे बीज पेज मंत्र के नंबर बारे। पूछ रहा हूँ, पेज नंबर पूछ रहा हूँ, कितने पेजेस पढ़ लिए? सर पेजेस तो आई थिंक 12 पेजेस तो मैंने पढ़ लिया है बहुत स्टार्टिंग है, से। मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। एक्चुअली कहानी सुनाने के लिए ना हमेशा एक बेस चाहिए होता है, ठीक है ना? तो अगर मुझे कहानी के तरीके से सुनाना है तो कहानियां याद रहती हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो याद नहीं रहता। मैं अगर आपसे पूछूं आपने 10th 11th 12th में क्या पढ़ा तो वो आपको याद नहीं होगा, ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा याद नहीं होगा। बट कहानियां बचपन में भी अगर सुनी होगी तो वो याद रहेंगी। राइट सर। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू बी अ मास्टर स्टोरी टेलर। इस आर्ट को आप जितना भी बेटर करते जाएंगे
उतना ज्यादा जो है आपको एज ए टीचर बहुत आराम आएगा। तो आज सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कल सबको पढ़ाएंगे, तो ऐसे करके ये ट्रांजिशन सबका चलता रहेगा ना। सो लाइकवाइज, तो जब आप इस तरह से इसको करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। राइट। तो सिर्फ 3 लोगों ने ही पढ़ा है और किसी ने नहीं पढ़ा? नल्ली मैडम, आपने नहीं पढ़ा? सर 11 पेजेस तक मैंने भी पढ़ा है। ओके जी, नल्ली जी। सर मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने पूरा आपका जो वो फ्रंट मैटर है वही पढ़ा था। ओके नहीं, ये मतलब पढ़ना सबके लिए कंपलसरी है, बिकॉज अगर आप जी लोग सर। इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप इसके डीपर पार्ट को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि जब कभी हम किसी बीज मंत्र के, मैं मतलब आई आई हाईलाइट कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ ये पूरे प्रोसेस के लिए। अब देखिए, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ। जब हम ये शुरू करते हैं तो एक इटर्नल गुरु की बात हो रही है, लीनेज ऑफ ऋषिज की बात हो रही है। सो उसके बाद ये मंत्र की बात आ रही है, और फिर हम, तो ये हमारी अप्रोच मैकेनिज्म हो गया कि अगर हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है विच इज स्पिरिचुअल इन नेचर, उसके अंदर एक ऋषि का डिस्क्रिप्शन है, वो ऋषि का डिस्क्रिप्शन हमारे को पढ़ना जरूरी है। अगर वो ऋषि के बारे में हम नहीं देखते तो हमारे को जो है सब्जेक्ट में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये मेरा कहने का पार्ट है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो हमारे को फंडामेंटली जो टर्म्स बताई गई हैं उसमें याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। हमारे यहाँ एक टर्म है प्रजापति। प्रजापति किसे कहते हैं? जो प्रजा का पति हो। है जी। जो प्रजा का पति हो, मतलब प्रजा को डील करता हो डायरेक्टली। वैसे भगवान को भगवान प्रजापति भी बोला जाता है ना। ओके, तो ये शक्ति जो का टर्म पिता है, जो जब हम, है जी, शक्ति का पिता जो थे प्रजापति। ओके ठीक है। अब शक्ति के पिता का मतलब? ब्रह्मा के पुत्र थे प्रजापति। अब सही यहीं पर ही मंत्र। हमारे को पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान से समझने की जरूरत है। हमें किसकी पूजा करनी है? तो अगर कोई उसका पिता है तो कायदेसर उसकी पूजा होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ जो शब्दों के तौर पे एम्बिगिटीज जनरेट हुई हैं, मेरा काम है उन एम्बिगिटीज को दूर करना। कि भाई हम जो है हिमालय की पूजा क्यों नहीं कर रहे, हिमालय पुत्री पार्वती जी की पूजा क्यों कर रहे हैं? भाई जिसने पार्वती को पैदा करा वो पार्वती से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्ट्रांग होगा, बाय डिफॉल्ट है ये तो। पर हम उसकी उपासना नहीं कर रहे, हम उसकी उपासना कर रहे हैं जिधर की तरफ हमारे को लेकर गया। तो कहीं ना कहीं जब मैंने ये टर्मिनोलॉजीज देखी तो टर्मिनोलॉजीज में मेरे को एक मेजर मेजर एम्बिगिटी पता चली। सो मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको शेयर करता हूँ, सो दैट कि ये पॉइंट पे मैं अपना एक्सप्रेशन दे पाऊँ। तो हमारे यहाँ क्या था पूरे प्रोसेस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, संधि, ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या कहलाती है? ये कौन थे? वर्ण थे।
मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? ये वर्ण थे सारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, संकर, संधि। ब्राह्मण के का इवॉल्वमेंट जो था, वहां था ऋषि, ऋषि के पहले राजा, राजा के पहले प्रज्ञापति, प्रजापति जिसको आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा छेड़छाड़ हुई है वो हुई है ज और ज्ञ में। जहां जहां ज लिखा हुआ है 90% जगहों पर उसको ज्ञ करने से उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तो ये प्रजापति ना होकर प्रज्ञापति है। अब इससे फिर से समझने की करते हैं। प्रज्ञापति कौन है? हाईली इंट्यूटिव पर्सन। हाईली इंट्यूटिव पर्सन ने पार्वती का ध्यान करा। लॉजिकल है। मैंने जिसको ध्यान करा वो मेरे संतान रूप में सामने आ गया, तो मैं उसको कैसे बोलूंगा कि मैंने ये वाली चीज सोसाइटी को कनेक्ट की, ये मेरी क्रिएशन हो गई। बट ये क्रिएशन कैसी थी? इंट्यूटिव क्रिएशन थी। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं? हमारे यहां टर्म थी प्रज्ञापति कश्यप ऋषि। अब अगर मैं इससे बीज मंत्र बनाऊं, तो मैं इसका बीज मंत्र कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? र ज्ञ अ प त य। कश्यप को लिख देता हूं मैं। यूनिक अल्फाबेट्स हो मेरे। ल श, ल श, क्ष, प त, अ य, य, र, ऋषि वाला री। अब मैंने यहां पर एक बीज मंत्र बना दिया। लक्ष्य, आधा ल, आधा षटकोण का श, क्ष, प त, अ य, य, ऋषि वाला री नीचे। सारे अल्फाबेट कवर हो गए? कोई बच तो नहीं गया? जिसको अपना गोत्र नहीं पता वो अपना गोत्र बाय डिफॉल्ट कश्यप ऋषि मान सकता है। अब इस बीज मंत्र को स्कैन करिए। इसको स्कैन करिए और इसकी एनर्जी को लिफ्ट करके अपने सोल सीट में डालिए और ये प्रार्थना करिए कि ये जितनी भी ऋषि व्यवस्था पूरे ब्रह्मांड के तौर पे रचयिता के तौर पे कनेक्ट करती है, उससे हम कनेक्ट हो पाए। ऐसी हमारी ऋषि से प्रार्थना है, उसके बीज मंत्र से प्रार्थना है।
जी, फीडबैक। सर ये स्कैन किस तरीके से करना है? ये आपको डॉक्टर कीर्ति बताएंगे, डॉक्टर रंजो रंजीत मैडम बताएंगे, दो लोग बताएंगे। कल भी क्लास हुई थी, कल भी उन्होंने शेयर करा था। सो ये जो है, सर आपने जो बीज मंत्र बनाया अभी, जी वो जो बीज मंत्र को तो आपने बोला और हमने वो दे दिया, कमांड दे दिया कि स्कैनिंग द एनर्जी लेवल ऑफ द बीज मंत्र गिवन बाय सर करके उसको किया। तो बट व्हाट इज द बीज मंत्र, कश्यप पे या प्रजापति है? ये प्रजापति का आपने बीज। तो मैंने जो बीज मंत्र बनाया वो बनाया प्रज्ञापति कश्यप ऋषि, इस क्यूमुलेटिव टर्म का बीज मंत्र बनाया। अब प्रज्ञापति कश्यप ऋषि जो है, मैं उसका रीजन ही बताऊंगा, पर वो बाद की चीज है। ये पूरा जो बीज मंत्र बना, इसको अपने ऊपर डालने के बाद आपके भीतर क्या फर्क आ रहा है वो बताइए मेरे को। मतलब जितने लोगों को स्कैनिंग आती है पहले मैं उनका फीडबैक समझ लूं, उसके बाद जिनको नहीं आती वो डॉक्टर कीर्ति एंड रंजीत मैम को कनेक्ट किए और उनका एक बैच टाइम होगा। उस बैच टाइम में वो ये एनर्जी लिफ्टिंग और स्कैनिंग के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। जी चंदन मैम बताइए। सर जब स्कैनिंग करते थे तभी एकदम क्राउन चक्र अपना एकदम हैवी हो रहा था, राइट। स्कैनिंग करने के टाइम पर भी। और फिर जब ये अपने पे मतलब डाला उसको एनर्जी को, तो तभी धीरे 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 करके फिर शांत हो गया और एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर। स्ट्रॉन्ग मतलब पावर फोर्सफुल वाली एनर्जी थी। राइट। राइट जी, विजय कुमार जी। सर मैं स्कैन तो फिर फर्स्ट टाइम सीखा हूँ, जैसा स्कैन किया वैसा किए, जो अपना सर पे डाले उनको बहुत ठंडा महसूस हुआ, कूल टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही प्रोसेस को आप जैसे जैसे बेटर करते जाएंगे, आपको ये ऋषि व्यवस्था से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको सब्जेक्ट प्रवेश दे। मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। गायत्री माँ के ऊपर शाप टर्म प्रयोग हुआ और बोला गया कि ब्रह्मा जी ने उनको शापित करा, विश्वामित्र जी ने उनको शापित करा, वशिष्ठ जी ने उनको शापित करा, शुक्राचार्य ने उनको शापित करा। इस प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने उनको शाप दिया। तो वहां पर श्राप टर्म नहीं है, शाप है। शाप का मतलब शहद वाला शाह, आ की मात्रा और प। उसका अर्थ होता है जब आप वॉइस कमांड लॉक लगाते हैं। तो जैसे आजकल डिजिटल लॉक होता है, तो आपने एक वॉइस कमांड लॉक बनाया, खुल जा सिम सिम। तो जब आपने अपने लॉक पे खुल जा सिम सिम बोला, आपकी वॉइस कमांड को सुन तो खुल गया। सेम वे ऋषि जो है, जब मैं ऋषि का नाम बोलता हूं, ऋषि का नाम बोलने मात्र से सब्जेक्ट जो है जिसके दरवाजे बंद हैं उसमें मेरा विषय प्रवेश होता है। तो जब आपको कामनेस फील हुई, तो ये पहला पॉइंट हो गया। जैसे जैसे आप इस सब्जेक्ट में ग्रो करेंगे, आपके भीतर जो है वो एक हायर ऑर्डर अटेंशन जाना शुरू करेगी। ये मेरा पॉइंट है कहने का। ठीक है, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया विजय जी? हाँ। तो ये प्रक्रिया को बार बार करेंगे। जैसे जैसे आप मंत्रों के ऊपर काम करें, तो मंत्र में अगर आपको ऋषि का नाम पता है तो ठीक है, नहीं तो कश्यप ऋषि सबसे ऊपर है। ठीक है जी। जब ऋषि परंपरा पे आएगा, इसमें बुक में क्वेश्चन आएगा, तब मैं ऋषि परंपरा पर जो कुछ भी जानता हूँ वो जरूर शेयर करूंगा, सो दैट कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितना परफेक्शन जनरेट होता है वो एस्पेक्ट क्लियरली सामने आए। जी नलिनी जी बताइए। सर जैसे हमारे गोत्र श्रीवत्स है, तो उसका बीज मंत्र भी बना सकते हैं क्या? सब बन सकता है। आपका श्रीवत्स गोत्र है, मेरा वत्स गोत्र जी। है। आई थिंक दोनों सेम होंगे अगर अलग अलग नहीं है तो।
अच्छा, मैं बता दूंगा उसका क्या गोत्र ठीक है। होगा, ऋषि का होगा। ओके ओके, थैंक यू सर। जी अंजलि जी बताइए। नमस्कार सर। सर मुझे सुबह से बहुत सर भारी था मेरा, तो जब मैंने ये एनर्जी ली तो अच्छा यहाँ पे बहुत ठंडा जैसा लगा मेरे क्राउन चक्रा पे, एंड सडनली ऑल द हेवीनेस वेंट ऑफ सर। परफेक्ट। जी सर, थैंक यू सर। तो अब सोचिए वो ऋषि ने कितनी तप तपस्या करी होगी कि आज सिर्फ उसका नाम लेने मात्र से, जी सर। उसका बीज मंत्र को ध्यान करने के मात्र इस छोटे से एफर्ट से less than 2 मिनट्स के अंदर मेरा जो डिस्कम्फर्ट है वो कंफर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी झूमर जी। सर जैसे मेरा मेडन गोत्र गोयल है और शादी के बाद का गोत्र भारद्वाज है, तो मतलब किस गोत्र को मैं मानूं? देखिए महिलाओं के लिए ये होता ये है कि उनका शादी होने के बाद जिससे शादी होती है उसका गोत्र लगता है, तो वो तो इस तरीके से माना जाता है, बट ये मान्यता के तौर पर है। साउथ में जब शादी होती है तो साउथ में वो बेटियों का गोत्र की प्रक्रिया चलती है, तो वहां पर जो है वो तो मतलब मान्यता है। एंड ऑफ द डे देखिए जो इसमें समझने वाली चीज है वो क्या है, हमें कोई सिस्टम है जो ऋषि से कनेक्ट कर रहा है। हमारी गोत्र प्रक्रिया सबको बताई जाती है, सबको सबके गोत्र दिए गए, बट वो गोत्र दिए किस लिए गए? हमें जातियों में बांटने के लिए दिए गए, या इसलिए दिए गए कि सारी जातियां जो हैं वो मतलब गौड़ हो जाए और एक विराट ऋषि परिवार सामने आ जाए। तो वो ऋषि परिवार वर्सेस ऋषि परिवार जो है, ऐसे करके लोग प्रतिस्पर्धा करें कौन कितनी बेटर रिसर्च करेगा। ये अमेरिका को सपना थोड़ी आया था कि अपने आप को जो है कि रिसर्च नेशन के तौर पर वो इमर्ज करे। तो इसलिए जस्ट बिकॉज कि ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, ब्रिटिश ब्रिटिश का ही एक पार्ट जो है वो यूएस में चला गया, और जो ब्रिटिश ड्रिवन प्रोसेस था वो वर्ल्ड वाइड ऑल प्लेसेस के ऊपर घूमने लग गया। तो अब हिंदुस्तान आए, उन्होंने हिंदुस्तान की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखी समझी, उसको अप्लाई करना छोड़ दिया। ये तो ट्राइबल्स थे, इनके यहाँ थोड़ी कोई बुद्धिजीवी था जिसकी वजह से ये चीज होती, बट ट्राइबल्स थे, बेवकूफ नहीं थे, बस इतनी बात कह सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं, इसकी जरूरत हमें भी पड़ेगी, तो उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। हमारे यहाँ उन्होंने अपने उनको छोड़ दिया जो कि ना तो ट्राइबल थे ना ही बुद्धिजीवी थे, उन्होंने हमें बहुत साल तक राज रूल करा। तो उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो बेवकूफी की हैं, उसमें कोई साइंटिफिक पार्ट नहीं है। अभी कल परसों में भी एक वीडियो आया था इसी तरह से। तो मतलब कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसको आप जितने भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ये पता चलेगा कि ये पूरी प्रक्रिया जो है हमारे को ऋषि प्रधान बनाए रखने के लिए थी। इसलिए हमें अपने 5 पीढ़ी पहले के दादा दादी और इन सब का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन हम कौन से गोत्र को बिलोंग करते हैं ये हमें जरूर बताया गया। जी अनुराधा जी। सर दैट मीन्स गायत्री मंत्र को श्राप नहीं लगा है पर साप लगा है। शाप ही कहा है मैंने मैडम, ऐसा? श्राप नहीं बोला, शाप ही हाँ बोला वही है। ना। शाप का मतलब हाँ होता है आपने वॉइस श्राप ही कमांड। बोला। हाँ हम लोग तो श्राप समझ रहे हैं ना, हम तो श्राप समझ रहे हैं। हाँ आपने आज मेजोरिटी लोग क्लैरिफाई उसको, किया कि शाप। हाँ वो हाँ शाप जो है वॉइस कमांड, वॉइस लॉक को कहते हैं। गॉट। हाँ हाँ श्राप हाँ। नहीं है वो, वेरी शाप है। ब्यूटीफुल पॉइंट सर, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। अब ऐसा है ना मैम, आप ट्रांसफॉर्म होगी तो पूरा गायत्री शक्ति पीठ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो मैं भी इसको एक यस सर। डिवाइन ब्लेसिंग मान रहा हूँ। जी सर। मैं कहीं ना बहुतों को कहीं तो आपके ब्राह्मण होने के नाते गायत्री मेरे को भी प्रेरणा देगी ना कि क्या चीज लोगों को कैसे कनेक्ट करनी है, सो दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर वो साइंटिफिक इवॉल्वमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। यस सर। सो दैट वे आगे बढ़ते हैं। जी अंजलि जी, आप कुछ और भी कह रहे हैं?
अनम्यूट करके बोलिए। सॉरी सर, मैंने हाथ नीचे नहीं किया, आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं ध्यान देता हूँ। जी निर्मल मैडम बताइए जी। सर जी नमस्कार। जी मैडम बताइए। सर मैंने ये एनर्जी उठाई प्रज्ञापति कश्यप ऋषि जी की, उठा के मैंने बोला भी मैं एस्ट्रोलॉजी में मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से जाना चाहती हूँ, आप मुझे परमिशन दो, मैं आपकी एनर्जी उठा के अपने में सोल सीट पे लेके जा रही हूँ। तो मुझे यहाँ क्राउन चक्रा से लेके सारा बॉडी में ऐसे लग रहा आराम सा आ गया, बहुत ज्यादा डीपली शांति सी मिल गई। अभी भी ऐसे लगता है मैं यहाँ पे ही हाथ रखूं, एनर्जी जा रही है ऐसे लग रहा है। तो मैडम पहली चीज तो ये है कि एस्ट्रोलॉजी मत बोलिए। अच्छा जी। एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न टर्म है। तो ओके। अब कश्यप ऋषि ने तो इंग्लिश पढ़ी नहीं थी, तो फिर वो समझेंगे नहीं, तो फिर वो आपको कैसे सिखाएंगे। तो आपको सॉरी बस सर। इतना ध्यान रखना है कि आप उन्हें बोलिए कि जितना भी वैज्ञानिक तत्व है ईश्वर का, वो मेरे भीतर जागृत हो और उसको मैं अपने साथ साथ जगा सकूं। हाँ जी ठीक है सर। तो ठीक है जी, थैंक यू सर। एस्ट्रोलॉजी करके थैंक यू। अगर आप उसे करोगे तो वो नहीं बैठेगा, बट आप इसे करोगे, यस। बार बार करोगे। दो चीजें मैं इसको एश्योरेंस के तौर पे बोलता हूँ। किसी भी व्यक्ति का कितना भी डिस्टर्ब्ड मेंटल हेल्थ हो, ठीक है, हमारी मेजर एल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसे करके जो है पैरालिसिस, क्या न्यूरो मोटर डिसऑर्डर, कैसी भी चैलेंजेस हो, जिसको आप हार्डकोर मेंटल हेल्थ की डिस्टरबेंस कहते हैं, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर नहीं होना चाहिए, चांदी नहीं रखी होनी चाहिए, और हैवी आइटम्स नहीं होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दीपक नहीं जलना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं, इनसे होने वाले जितने भी नेगेटिव एक्सप्रेशंस हैं, वो सब ये बीज मंत्र रिवर्स करता है। ऋषि है ना, बुद्धि में ही रहेगा, बुद्धि सर में रहेगी, ऐसे करके जितने भी सर के रोग हैं, वो रिसर्च करने, प्रश्न करने से ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी जीत मैडम बताइए। सर मैं यहाँ पर आई हूँ, जिन पंडित जी से आपने बात करी थी वो तो बाई चांस आ नहीं पाए हैं, तो मैं आपसे फोन पे क्या करती, मैंने कॉल ही मिला लिया आपको कि ये तो यहाँ पूजा के लिए, ये देखिए पूजा सज गया सब कुछ। ये आप कहीं पूजा घर में, कहीं का मंदिर में करा रहे हैं? हाँ जी। अब मंदिर में कराने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, करा लीजिए आप, मैंने शायद पहले भी ये बोला था। नहीं पर आपने तो कहा था मंदिर में। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब मंदिर में कराने से पाठ पूजा का वो नहीं होता है, घर में तो ही आप होती है। वास्तु दोष घर के अंदर है, मंदिर में कराने से आई डोंट नो, मैंने कभी कराया नहीं तो इसलिए मुझे पता भी नहीं, मैं तो सारी पूजा अपने घर में ही कराई है। हाँ, घर में हो नहीं सकता था, तो तो अभी नहीं ये हो पंडित सकता जी तो का। जो हो रहा है वो बढ़िया है, वो उसको उस तरह से ही लेकर चलिए। आप हाँ जी। इसमें जो कलश है और कलश का जल जो है वो अपने घर में उसको कर दीजिएगा। अच्छा जी ठीक है, और ये तो हमारे साथ ये पंडित जी वाला आप जो मुझे जो यहाँ पर बताएंगे वो तीन प्रणाम पंडित जी। तो पंडित जी एक तो ये है कि ये जैसे पुस्तकें जो है ना, जिनका पूजन हो रहा है, ये पूजन जो है, ये पुस्तकें जो है इनके घर में विराजमान करवा दीजिए। ये जो आपने वो 64 योगिनी और सर्वतोभद्र बनवाया, ये जो है ये पूरा दाल चावल वगैरह जितने भी हैं, ये सब इकट्ठे होकर इनके यहाँ भोजन में प्रयोग हो जाए, ठीक है। और जो ये जल है कलश का, उससे इनका पूरा ये अपने घर में छिड़कवा लें उस जल को। तो वो मतलब जो जो प्रभाव घर में पूजा करने का होता है, वो मंदिर से तो वो वाली चीज कभी आती ही नहीं है, घर का जो पार्ट है। तो ये है कि जितना भी कर सकते हैं उतना बेटर हम इसको कर लेंगे। तो पुस्तकें हाँ जो बहुत। ईशान कोण में रख दी जाए, और जो अनाज है वो घर में भोजन में प्रयोग हो जाए, खिचड़ी बन जाए या कुछ भी, जैसे भी इनको उचित लगता है उसके तौर पे। एंड जो पुस्तकें हो गई, जो हो गया, जल हो गया, बस यही है, और तो कुछ है ही नहीं, तो घर की शुद्धि के हिसाब से। और वो जो आप कह चलिए रहे थे बढ़िया ना है। क्या। सावन सावन के उसमें पूजा आपने शुरू करा दी तो बहुत ही बढ़िया है।
अच्छा हाँ गौरव जी, मैं अमाउंट कह रही होता थी है। आपने उन पंडित जी को बताया था ना, और भी जाप करना है उनको, श्रीम लक्ष्मी श्रीम वाला, वो भी बता दीजिए कैसे करना है। तो वो तो मतलब 1.25 लाख पंडित जी श्रीम का जाप करवा दीजिए, श्रीम जी लक्ष्मी जी श्रीम करके। जी जी। तो ये जो पाठ है उसके साथ में जो है जाप जो होगा वो वो श्रीम कैसे लिखते हैं, लक्ष्मी कैसे लिखते हैं, वो मैडम बता देंगे आपको। जी जी। ठीक है जी, बस सही है, हाँ जी, भगवान की कृपा है उसके तौर पे। ठीक है और जी, ये बस एक आप चित्र चित्र आशीर्वाद लगवा दीजिए। दिया था मैडम आपने वहां पे, जो हाँ मैंने जी, हाँ इमेजेस जी, शेयर करी थी वो लग गई ना वहां पे। ये हाँ लेकर बस लगी बस हूँ। बस मोर देन सफिशिएंट, बस यही चाहिए था और कोई। ठीक है जी। ठीक है ठीक जी, है, थैंक यू सो मच सर, तो ये थैंक यू आप जी। पाठ सुनेंगे रोज यहाँ पर आकर 9 दिन तक? मैं यहाँ आके बैठ ही जाऊंगी पूरा टाइम। बस फिर बहुत मैं बढ़िया, क्लास बहुत। नहीं करूंगी क्लास रिकॉर्डिंग में करूंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ज्यादा ठीक है, बेटर चीज है जो आप कर रहे हैं। ठीक थैंक यू जी, है, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी मेंटल, तानी मेरा फोन किसको, एक सेकंड। शायद प्रदीप सर के आवाज आ रही है। सर, प्रदीप सर के पीछे से आवाज आ रही है। सॉरी जी, श्रुति जी। क्या नाम सर? सॉरी, वो एक्चुअली वो सुबह का ओपीडी के कारण से शुरू का तो मैं नहीं पार्ट सुन पाई थी। मैंने वहां से सुना जहां से आपने बोला कि वो गायत्री जी को श्राप लगा था, जो शाप बोला अपने शब्द। फिर जी उसके बाद आपने थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती का डिस्क्रिप्शन दिया। मुझे माफ कीजिएगा यदि मेरे क्वेश्चंस में थोड़ा सा कुछ अम, खराब लगे, लेकिन वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं के आंसर के लिए मैं यहाँ पे हूँ एक्चुअली। तो जब हम सप्तशती पढ़ते हैं और शुरू के चैप्टर से शुरू होते हैं, तो आपने शाप शब्द का बताया। मुझे भी हमेशा ऐसा कंफ्यूजन लगता था कि ऐसा शब्द क्यों है बार बार शुरुआत में ही, सप्तशती पढ़ने की शुरुआत में ही। और कल जो आपने वो बीज मंत्र का मैडम, आप एक भोपाल से बोल रही डिस्क्रिप्शन। हैं? जी, हाँ ठीक है, अब ठीक है। मेरे को इनिशियल में थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए जी बताइए। वो सुबह कॉलेज ओपीडी रहती है, तो मैं सुन नो नहीं पाई प्रॉब्लम, थी मैं सुबह का। मुझे अब रिकॉल हो गया मैं किससे बात कर रहा हूँ मेरे को। ठीक ठीक है, है, मैं नहीं बोला तो था वो वीडियो ऑफ कल करने के मैंने लिए वो ना, तो बीज। मैं मेरी क्लास में सबको वीडियो ऑन करना होता है, तो मैं एकदम से देखने लगा तो मुझे इनिशियल नहीं कनेक्ट हो पाया था, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म करा। तो ठीक है, आई एम अवेयर, तो प्लीज कैरी ऑन। तो कल मैंने एक्चुअली उस वो बीज मंत्र की बुक में दो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे, लेकिन अभी दो क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। कि एक बीज मंत्र की बुक में एक आपने छा, क्षत्रिय वाला छा जो है उसको स्पेसिफिक बोला है कि वो रीजनरेशन पावर करता है, ऐसा करके। क्षत्रिय वलक्षा। जी, तो फिर मेरे दिमाग में वो छा से शब्द आने लगे, फिर क्षत्रिय ही मेरे दिमाग में आया। और क्षत्रिय आते हुए ये चार जो गण, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी दिमाग में आया। फिर मैं वा सोचने लगी ब्राह्मण का, फिर छा सोचने लगी, ऐसा करके मेरे दिमाग में आया था। तो ये क्षत्रिय तो जैसे कि ये धर्म में हमेशा फाइटिंग और ये सब प्रधान है, फिर भी इनको रीजनरेशन और ऐसा शब्द क्यों आए? ऐसे कुछ कुछ शब्द थे, शायद मैं अभी उस पे आंसर तक पहुंचू या जो भी करूं मैं, लेकिन थोड़ा सा चाह रही थी कि
उसको ही स्पेसिफिक आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि षटकोण वाला सा और क्षत्रिय वाला छा ही ये दो हैं? जैसे आपने बोला कि कल भी आपने क्लास में बीच में एक शब्द बोले कि किसी ने चेंज कर दिया, तो वो चेंज, शब्द चेंज करना ज्यादा इजी है कि सीक्वेंस चेंज करना ज्यादा इजी होता? पहला ये। ऐसा और है ना, दूसरा, एक तो ये है कि ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये ये क्वेश्चन का टाइम आएगा अभी, तो ये क्वेश्चन ठीक, नोट करते जाइए और इन क्वेश्चन को सीक्वेंशियली ग्रो करते जाइए, तो जब उनका टाइम आएगा तो वो उसी तरह से एक एक करके आंसर हो जाएंगे। अभी तो मैंने किताब का पहला पेज खोला है और मेरा 30 दिन का प्रोग्राम है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम के हिसाब से है। तो ऐसे करके ठीक है। क्वेश्चन वो एक आंसर एक्चुअली वो ना करूं लाइन इसलिए बोली थी। मैंने, सॉरी, जी, मैं बोलिए बोलिए। बिल्कुल समझ रही हूँ कि वो हो जाएगा, बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी चीजें, इसलिए मैं इनको नोट डाउन कर लेती हूँ और फिर इंतजार करती हूँ इसके सही आंसर के आने का। हाँ, वो आ सर जाएगा, दूसरा मतलब क्वेश्चन, दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, तो इसलिए वो ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बोलिए। सर दूसरा, जब कुछ कल एक और क्लास चल रही थी, अभी क्लास का शेड्यूल तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक क्लास चल रही थी तो उसमें एक लाइन और बीज मंत्र वाले बुक में आई थी कि ये ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए ये हमारे हाथ के बीच में वो जो एनर्जी कुछ डालने के लिए वो बात एनर्जी चल रही बॉल, होती हाँ है। जी। तो मेरे दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आया था कि शक्तिशाली होने का मतलब क्या हमेशा सही होता है? जैसे ज्वालामुखी में रोटी नहीं सिक सकती, लेकिन गैस पे रोटी सिक सकती चूल्हे पे। तो सही होना और शक्तिशाली होना दोनों में फर्क है कि ये हमारा चेतना हमें मतलब हमारी चेतना, हमारा विचार ही वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है। शायद इसका आंसर भी मुझे धीरे धीरे मिलेगा। नहीं नहीं, ये एक दफा फिर से रिपीट करिए अपना क्वेश्चन। उसमें एक वर्ड था कि जैसे हमने मंत्रों में अ, हमारी चेतना के, आपने अपनी अपनी चेतना के अनुसार आपने उसमें चेंज करके देखे शब्द हम्म और देखे तो वो ज्यादा शक्तिशाली मंत्र के रूप में आया। हम्म तो मेरा ये है कि कोई चीज को बड़ा होना, उसका ऑरा बड़ा होना, शक्तिशाली होना, यही सही होने की राह पे है क्या? मतलब ये सही, ये यही सही है, ये जरूरी है? मतलब क्या छोटी चीज शक्तिशाली नहीं हो सकती? देखिए, ऑरा बड़ा होता जा रहा है तो ही वो पावरफुल है क्या? हाँ वो तो ऐसे ही है। उसका रीजन सिंपल ये है कि जब आप अस्त्र शस्त्रों के ऊपर ध्यान से देखते हैं, तो कोई सा भी मतलब अस्त्र शस्त्रों इनफाइनाइट क्रिएशन हो सकती है, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली 50 + 50 100 अस्त्र शस्त्रों की बात कर रहे हैं। अब ये 100 अस्त्र शस्त्र जो है, इसका जो प्रयोग है, वो प्रयोग छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अस्त्र शस्त्र गिनती में इसलिए है क्योंकि वो कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी की तलवार से गर्दन काटनी है, तो वो तलवार में कितनी शक्ति और कितनी धार होनी चाहिए। बट अगर मुझे उस तलवार से 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच को काटना हो, मैंने क्या करा, मैंने हम्म, एक कॉन्टिनेंट को हम्म, दूसरे कॉन्टिनेंट से काटने के लिए तलवार का प्रयोग करा, तो तलवार कैसी होनी चाहिए? तलवार तो तलवार ही है, चाहे आप धारदार। उससे सर काटिए या दो चीजें, मतलब 2 कॉन्टिनेंट्स को काट दीजिए। हम्म, तो तलवार जो है वो कंप्लीट तब होगी जब उसको एक इनफाइनाइट एनर्जी मिलेगी, विच कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द एस्पेक्ट। अब हनुमान जी ने जो है विराट रूप भी लिया, हनुमान जी ने छोटा सा सूक्ष्म रूप भी लिया कि वो सुरसा के मुंह में से निकल गए। तो वहां हम्म, पर जो सिद्धि है वो अपने आप में कंप्लीट सिद्धि है। वो हम्म, छोटी होने पर बड़ी होने पर उसके स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता। अब इसी चीज को होम्योपैथी के तौर पर अगर मैं बोलूंगा, तो होम्योपैथी में जब हम लो पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दवाई है उसका नाम है ओपियम। अब ओपियम जो है वो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन दोनों में काम करती है। बिल्कुल। हायर पोटेंसी जो है वो कॉन्स्टिपेशन जनरेट करती है, लोअर पोटेंसी जो है वो लूज मोशन के तौर पे दी जाती है। दवाई एक ही है, उसका सूक्ष्म प्रयोग स्थूल प्रयोग उसके प्रक्रिया को बदलता है। ये मैं मतलब होम्योपैथी का तो मैंने इसलिए एक एग्जांपल दिया, सो दैट कि मैं हाँ, वो स्थूल और रचना सूक्ष्म पे को काम करती है एड्रेस कर तो पाऊं। बिल्कुल ठीक।
सेम हाँ वे वो अगर बिगेस्ट में अगर मैं अबरक भस्म के तौर पर बोलूं आयुर्वेद हम्म, में, तो अबरक भस्म जो है जब सहस्त्रपुटी दी जाती है तो वो भय के डीपेस्ट ऑफ द एस्पेक्ट को रिजॉल्व करती है। और अबरक भस्म जो है जिसकी शत सहस्त्रपुटी नहीं शतपुटी या कम मात्रा के तौर पर अगर हम लेकर चले तो वो जो है वो शक्तिवर्धक औषधि होती है। मैं छेदन मेरा भेदक पक्ष समझा पाया? मैं समझ रही हूँ। तो भस्म सेम है, अभ्रक भस्म, लेकिन उसका जो सूक्ष्म में प्रयोग है और स्थूल में प्रयोग है, प्रयोग की डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। तो तलवार पे भी वही नियम लागू होता है। हमारे पास एक कंप्लीट अस्त्र शस्त्र है। कंप्लीट कब होगा? जब वो यूनिवर्सल सॉल्यूशन देगा। सुदर्शन चक्र है, आपने उससे बोला इसका सर काट दो, आपने बोला ये पूरा प्लेनेट ही दो पार्ट में काट दो, दोनों जगह सेम उसका पार्ट हो रहा है ना। चक्र रिमेन्स द सेम। जी जी मेरा सर। मैं आपका आंसर कर पाया? मैं आंसर पे इस पे और थोड़ा सा गहन वो चिंतन करना चाहती हूँ और कीजिए फिर कीजिए बिल्कुल। बिल्कुल। और सर एक अभी जो शाप विमुक्तो वाला बताया, तो जब हम मैं वैसे सब शब्द लोगों को रेफरेंस के लिए बता दूं, हमारा श्रुति मैडम जो है वो एमडी आयुर्वेद है एंड शी इज अ वेरी पॉपुलर फिगर। तो मतलब कि जब ये मैं क्वेश्चन करते भोपाल हैं तो मुझे, आयुर्वेदिक कॉलेज में एचओडी हूँ, पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, बाल रोग डिपार्टमेंट में, कौमार भृत्य में। हाँ मतलब मेरे को जब इनसे मैंने पहली बार बात करी थी तो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये जितने भी आयुर्वेद रिलेटेड वर्क कर रहे हैं तो उस तरीके से जो है वो, थैंक यू सर। सॉरी, उस तरह से वो सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जैसे कीर्ति मैडम होम्योपैथी से हो गए, ये वाले मैम जो हैं ये आयुर्वेदा से हो गए, जयम मैम एलोपैथी से हो गए। सो डे बाय डे जैसे जैसे हमारा ग्रोथ हो रहा है, हमारे पास इंटर डिसिप्लिनरी जो है वो अप्रोचेस भी इवॉल्व होते जाएंगे। सो दैट वे। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या, जी यदि प्लीज। टाइम? सर जैसे वो शाप विमुक्तो की बात थी, तो उसमें जब हम पढ़ते हैं तो पहली लाइन में शाप विमुक्तो आता है, तो आता है चंडी कवच सॉरी चंडिकाया ब्रह्मावश विषमित काश्य, मतलब काश्यप, कि वो लगा दिया है मेरा ऋषि है, तो शाप विमोचन मंत्र से वशिष्ठ नारद संवाद संवेदाधिपति ब्रह्मांड ऋषा सर्वेश वाणी श्री दुर्गा देवता चरित्र त्रयम बीजम ही त्रिगुणात्मक स्वरूप चंडिका शाप विमुक्त। तो यहाँ पे एक आता है शाप विमोचन मंत्र से, जब ऋषियों का नाम लिए गए हैं तो वो हम शाप विमोचन से फिर भी एक जो शाप समझ में आता है, आपने जैसा भी डिस्क्राइब किया वो मैं अंडरस्टूड कर सकती हूँ। लेकिन जब इस लाइन में अपनी संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थ जब विनियोग कर रहे होते हैं, तो उसमें एक लाइन आता है चंडिका शाप विमुक्तो मम संकल्पित कार्य सिद्ध्यर्थ। तो यहाँ पे विमुक्तो वर्ड क्यों आया फिर शाप के साथ? क्यों मुझे शाप से विमुक्त क्यों कर रहे हैं? यदि यहाँ पे ये प्रवेश द्वार है तो मैं विमुक्ति क्यों मांग रही हूँ? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है वो रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। आपने बोला खुल जा सिम सिम, और हम्म, दरवाजा खुल गया, आप उसके अंदर चले गए। तो अब जो दरवाजा खुल रहा है वो बीच में ही अगर बंद हो जाएगा तो आप दरवाजे में नहीं पिस जाओगे। अच्छा तो तो विमुक्तो का शाप मतलब यहाँ पे, विमुक्त का मतलब ये है कि जो कमांड एक्सेप्टेड एंड नाउ यू कैन एंटर फ्रीली। तो पहले हमने ऋषियों से कमांड एक्सेप्ट करने के लिए मैडम लिया कि फर्स्ट अपने अपने। फर्स्ट ऑब्जर्वर है ना, हाँ तो सबसे पहले किसको बोलेंगे? जिसने वो रास्ता देखा, बनाया, सब कुछ बिल, करा। बिल्कुल। तो अब तो जो है फिर मैं आज एक मॉडर्न दुर्गा सप्तशती लिख दूंगा तो मैं वहां ऋषियों की बजाय अपना नाम लिख दूंगा कि गौरव शुक्ला शाप विमुक्ताय हुआ। फिर जो है विमोचन हो गया। तो वो तो ऐसे ही होगा ना। आप जो भी रास्ता जिसने बनाया दिखाया वही लेकर जाएगा ना आपको आगे। जी, तो इसलिए पहले हमने ऋषियों से रिक्वेस्ट की और फिर उसके बाद भगवान हम। का पता हमें ऋषियों ने बताया। जी हाँ। मैंने महसूस करा कि भगवान जैसा कुछ ना कुछ तो होगा। जब मुझे किसी ने पैदा करा तो किसी ने ये यूनिवर्स को भी पैदा करा होगा। जी हम्म ठीक है। जी। और सर एनीथिंग ये एल्स? दुर्गा देवता देवता के रूप में, मतलब यहाँ पे हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते कि ये फेमिनाइजिंग या मस्कुलाइन कैरेक्टर है? देवता संस्कृत में फेमिनाइन जेंडर को ही कहते हैं।
अच्छा, क्योंकि कवच कीलक और उसमें भी अर्गला में भी वहां पे माँ को देवता आप करके। संस्कृत हिंदी वाली डिक्शनरी लेकर बैठेंगे, वहां पर देवता जो है वो पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। जी, ओके, ठीक वामन है। राव आपटे की सबसे बेहतरीन हिंदी संस्कृत की डिक्शनरी आती है। तो जब जी आप वो डिक्शनरी देखेंगे तो वहां पर जो है देवता टर्म जो है वो पुल्लिंग के लिए, ओ स्त्रीलिंग के लिए दिया गया है। जी जी जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है थैंक जी, यू। अब जी, मैं आगे थैंक बढ़ूं। यू, बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू सो। सर। तो एक तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन जो है उसको साइमल्टेनियसली पार्क करते रहें और एक क्वेश्चन की रिपोजिटरी बनाते रहें, सो दैट जब हम क्वेश्चंस को टेकअप करें तो एक एक क्वेश्चन को सबके तौर पे उसमें कर लें। तो एक जो है वो गूगल डॉक्यूमेंट बना लीजिए और उस गूगल डॉक्यूमेंट में वो सबको शेयर कर दीजिए। वो गूगल डॉक्यूमेंट में सब लोग अपने अपने क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, तो जैसे जैसे हम उन क्वेश्चंस का टाइम आएगा तो वो उसमें मार्क करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए। अदरवाइज रैंडम क्वेश्चन चलने शुरू होंगे तो हमारा सब्जेक्ट आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। यस, तो वी हैव मंत्र चिकित्सा नाउ। व्हाट इज मंत्र चिकित्सा, व्हाई इट इज अ लॉस्ट साइंस। यहाँ पर हमने बीज मंत्र का डेफिनेशन दिया। बीज मंत्र क्या होते हैं? आर पोटेंट कॉन्सेंट्रेटेड साउंड वाइब्रेशन। तो अब एक एक जना इसको पढ़ना शुरू करते हैं जिसने ये पढ़ के आए हैं, सो दैट कि फिर हम क्विकली आगे बढ़ते चले जाए। कौन कौन पढ़ के आया है? पूनम जी। हाँ जी सर। हाँ, तो पूनम जी बीज ये वाला मंत्र, पेज पढ़ना शुरू करिए यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। बीज mantras or seed mantras are potent concentrated sound vibrations, each carrying a unique resonance that corresponds to specific cosmic energies, elemental forces, and aspects of consciousness. They are the quintessential sounds from which the universe in all its diversity manifests. When understood and applied with precision and devotion, these mantras can recalibrate our energy systems, purify our subtle bodies, and awaken dormant potentials within. राइट। Why then? मतलब हाँ जी, एक सेकेंड, अब मेरा ये मतलब क्या है यहाँ पर इस बात का कि मैंने मान लीजिए प्रज्ञापति कश्यप ऋषि का बीज मंत्र बनाया और मैंने कहा इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और आप अपने अंदर डालिए। तो अब वो कितना पुराना बीज मंत्र है, प्रज्ञापति ऋषि कब हुए हमें पता भी नहीं, 1000 लाख करोड़ कितने साल पहले हुए कोई आइडिया नहीं। बट जब आज भी उनका नाम लिया तो ये बॉडी उस पैटर्न को एक्नॉलेज करती है। जैसे ही एक व्यक्ति ने, जिसको ढंग से हीलिंग स्कैनिंग लिफ्टिंग दी एनर्जी भी नहीं पता था, उसने भी जब उसको उठाकर डाला अपने अंदर तो उसको अपने भीतर ट्रैंक्वालिटी पीस ये ऑब्जर्व हुआ। मैं मेरी बात समझा पाया? तो ये एस्पेक्ट है जो मैं सबको बताने का प्रयास कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। okay. Why then do we call this a lost science? For centuries, this profound knowledge, once an integral part of our spiritual and daily lives, have been obscured. The original teachings, passed down through generations of enlightened masters, have faced the erosion of time, misinterpretation, and deliberate alteration. As revealed in the discourses that form the basis of this book, sacred texts have been tampered with, crucial aksharas, alphabets, and their correct pronunciation or emphasis removed or changed, and the deeper esoteric meanings of mantras and their associated processes veiled from the common understanding. Contemporary spiritual paths and even traditional systems often present a fragmented or superficial understanding, focusing on ritual without delving into the core energetic principles. The true science of how these beach mantras interact with our chakras
energy centers, nadis, energy channels, and the 5 elements Panch Tattva has often been overlooked or simplified, diminishing their transformative power. The emphasis on blind faith without the complementary path of experiential knowledge and rigorous questioning has further contributed to this science becoming lost to the mainstream. The very essence of मैं Sanatan Dharma. मतलब समझा पाया यहाँ पर। हाँ हम जी, हिंदी हाँ वाला जी, भी हाँ जी। पीडीएफ कंसिडर कर लेंगे, बट मोटा मोटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स थी जिसका यूसेज हम इस सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, उसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो किसी भी रीजन से उस तरह से नहीं बताया गया। और धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी, फॉर एग्जाम्पल ऋषि परंपरा की बात करी, ऋषि जो था वो राजा को सपोर्ट करता था। नए राजा पैदा हो गए, आजकल के जो राजा है उनको अपना तो राज भी कोर्ट कचहरी से छीन कर लेना पड़ता है। तो वो धीरे धीरे व्यवस्था भी खत्म हो गई, ऋषियों को दान धर्म मिलना भी बंद हो गया, और जो एक्चुअल ऋषिज थे तो वो पूरे के पूरे प्रोसेस में चीजें कम खत्म और गायब हो गई। इसलिए इसको लॉस्ट साइंस बोला गया। हाँ जी, क्योंकि ब्लाइंड फेथ करके बिना एक्सपीरियंस किए और क्वेश्चनिंग किए ये साइंस इसलिए लॉस्ट हो गई। हाँ, जस्ट वो तो मतलब ओके। ऐसा है ना, हमारे हाँ यहाँ जी, आशाराम बापू हैं, वो भी तो ऋषि प्रसाद करके किताब पब्लिश करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ओके। हमारे यहाँ तो हर तरीके का व्यक्ति अपने आप को ऋषि कह रहा है। वो बहुत सारे हाँ वास्तु वाले जो है वो भी अपने आप को जो है आचार्य घोषित करते हैं। हाँ तो जी, तो मतलब हमारे यहाँ डिग्री है, नॉलेज नहीं है। ये वाला प्रोसेस इनिशिएट हो गया। हम ये बोल रहे हैं कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के लिए सोर्स कोड को रीलुक करना पड़ेगा। अगर ट्रू नॉलेज होगी तो जब आप एनर्जी लिफ्ट करेंगे, प्लेस करेंगे, उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो फिनोमिनल होंगे। तो आप अपने आप को भी रोग मुक्त कर सकते हैं और दूसरों को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ इट इज। The very essence of Sanatan Dharma lies in its continuity and its inherent ability to regenerate true knowledge. This book, phase 1 of a larger series, is an endeavor to reclaim the lost wisdom, to present Beach Mantra Chikitsa in its authentic, grounded, and accessible form as channeled through the teachings of a modern day guide. It is an invitation to move beyond superficial practices and to engage with this science from a place of deep inquiry, personal experience, and devotional understanding. This is not just about healing ailments, it is about reconnecting with our divine essence, understanding the cosmic play of energies, and empowering ourselves to become co creators of our well being. The journey ahead will illuminate the path to understanding your own energetic anatomy, the power inherent in sacred sound, and the practical steps to apply this ancient science for holistic healing and spiritual evolution. अब May ये this knowledge देखिए, illuminate your path. अब क्या है कि जैसे अब मैंने बोला कि प्ले ऑफ एनर्जीज, इल्यूमिनेटिंग द पाथ, ऐसे करके एनर्जेटिक एनाटॉमी। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तौर पे चल रही है। अब मैंने इसको क्वांटिफाई कर दिया कि एक 5,000 करोड़ की ब्रांड बनना है। अब जब आप उस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, आज आप हो सकता है ये बोले कि जी हमारे पास जो है फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ सिचुएशन नहीं है कि हम 5,000 करोड़ के बारे में सोच भी पाए। बट जब सोच आ जाती है तो एक्शंस अपने आप ही ऑटोमेटिकली उस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो जब आप बड़ा सोचते हैं, आपके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी चीजें होना शुरू होती हैं। उसी को यहाँ पर हम एनर्जेटिक एनाटॉमी या इल्यूमिनेटिंग दी जर्नी की बात कर रहे हैं कि आप अपने आप पे अपने एक लार्जर पर्पस पे गए। तो पहले क्या था? सबसे पहले शूद्र था, फिर क्षत्रिय वैश्य हुआ, फिर क्षत्रिय हुआ, फिर ब्राह्मण हुआ, फिर ऋषि हुआ, फिर राजा हुआ। राजा का मतलब क्या है? राजा का मतलब है लार्जर वेल्थ। तो राजा बनने का मार्ग जो है वो आपका इल्यूमिनेट हो रहा है। उसका मतलब कि आप लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को एक्वायर कर पा रहे हो। तो ये आप कर पाओ, इसके लिए ये मतलब ये बुक वो इंटेंशन प्लेस करती है हमारी तरफ से मूविंग फॉरवर्ड। How to use this book?
This book is designed to be more than just a passive read. It is an interactive guide to understanding and experiencing the transformative power of Bij Mantra Chikitsa. It is structured to mirror the flow of teachings as one might receive them directly from a guru or a healer. Here's how you can engage with this material for the deepest impact. Number 1, read with an open heart and inquisitive mind. Approach each पहली chapter with रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जब भी आप ये बुक पढ़ेंगे आपको जो है वो अपने आप को जो भी आपके एग्जिस्टिंग बाइंडिंग्स हैं उससे अलग हटाकर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के अपने अपने गुरुजी हो, वो गुरुजी ने एक्स चीज बोली हो, उससे उस पूरे पूरे पार्ट को कंफ्यूज नहीं होने देना है। किसी का भी गुरु कभी भी किसी को गलत बात नहीं बताता है, बट वो प्रैक्टिकली टेस्टेड होती है नहीं टेस्टेड होती है वो एक अलग बात है। बट ये तो हम कभी भी नहीं मान सकते कि हमारे गुरुजी की कोई इंटेंशन गलत होगी हमारे अपने लिए, वो कभी भी नहीं होता किसी के साथ भी। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप इस बुक या अप्रोच जो भी हम अगले 30 डेज इस अप्रोच को रखते हैं, उस अप्रोच में किसी भी चीज को नेगेटिव एनोटेशन पे नहीं लेकर जाना है, उसको ओपन हार्ट से जो है एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद उसको यूज करना है। जब आप उस तरह से उसको यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में आपका जो इंक्यूजिटिव माइंड होगा, अगर इंक्यूजिटिव माइंड मतलब जो माइंड बहुत क्वेश्चन करता है, अगर क्वेश्चन करता है तो हमारा कितना एफर्ट वो क्वेश्चन और उसके आंसर ढूंढने पे लग रहा है या नहीं लग रहा, हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, उस पार्ट को जो है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे ये 30 दिन के अंदर जो है आपका जो ओपननेस है वो भी इंप्रूव होगा और आपका इंक्यूजिटिवनेस जो है वो भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, engage with the teachings. Sanskrit terms. Key Sanskrit terms are italicized. For example, Bij Mantra, Chakra, Sushumna Nadi. Familiarize yourself with them as they are the precise vocabulary of the signs. Their consistent transliteration will aid your understanding. Mantras. Sacred mantras are preserved in their original form, transliterated Sanskrit. Treat them with respect. When instructed, write them down, meditate upon them, and observe their energy. Number 3, step-by-step processes. Healing techniques and practical exercises are often broken down into steps. Follow these diligently. Then practice practice the exercises. This is not just theoretical knowledge. Many chapters will include practical exercises for energy sensitization, learning to feel and perceive energy, aura viewing techniques like thumb gazing and sky gazing, chakra scanning and cleansing, understanding and working with your energy centers, mantra japa and dhyana, writing, chanting where specified, though often the focus is on the energy of the written mantras, and meditating on mantras. Allocate dedicated time for these practices. Consistency is key. तो अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा, ये जो 3-4 स्टेप्स थे, एनर्जी को सेंसिटाइज कैसे करना है, ऑरा को देखना कैसे है, चक्रा मेजरमेंट और स्कैनिंग क्लीनिंग क्या है, मंत्र जप और ध्यान में क्या क्या चीजें हमारे लगते हैं। सो ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो हैं ये हमने इस बुक के थ्रू जो है यहाँ पर डेलीगेट कर दिए कीर्ति मैडम को, और इनको आगे आगे भी बहुत सारे ऐसे चीजें आएंगी। जैसे हमारे यहाँ लेकर एंटीना रिलेटेड पार्ट है, तो कल्पना जी, लक्ष्मी मैडम, चिन्मयी जी, उनको हमने बोला कि ये सबको लेकर एंटीना सिखाने के तौर पे रखें, एक्स्ट्रा टाइम के तौर पे भी और मेरी क्लास के टाइम पर भी। मेरी क्लास मतलब कि मान लीजिए मैं किसी दिन किसी भी एक सिचुएशन में ऐसा हो कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या मैं क्लास लेने का सिचुएशन में नहीं हूँ, तो मेरा जो मॉर्निंग आधे घंटे का हीलिंग है और शाम को जो आधे घंटे का हीलिंग है जो डॉक्टर आरती करते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट हम किसी भी सिचुएशन में अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही इम्पॉसिबल इवेंट हमारे साथ हो जाए, अदरवाइज हम उसको कभी भी ब्रेक नहीं करेंगे। तो बट क्लासेस जो है जब हम ब्रेक करेंगे तो क्लास ब्रेक नहीं होगी, मैं क्लास नहीं लूंगा, मेरे बदले इनमें से कोई एक व्यक्ति जो है वो क्लास लेगा। तो इसलिए हमने टॉपिक्स डेडिकेट कर दिए।
सो दैट कि आप लोगों का कॉन्टिन्यूस फॉर 30 डेज विदाउट ब्रेक क्लास चले। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरर होगा कि मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ और जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उस उतना एक्सेप्शन तो आपको हमारे को देना ही पड़ेगा। बट ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारी इस जर्नी में कि हम ये पूरे प्रोसेस को अनअटेंडेड छोड़ दें। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? और मैं कभी छुट्टी Reflect. नहीं करता, मतलब टेक माय वर्ड्स, अगर छुट्टी की बात आ रही है तो वो एक बहुत सीरियस इशू है। जैसे अब मेरे को 24 तारीख से लेके और 31 तक छुट्टी रखनी है, तो मैं भी उसमें भी अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे से कितना ज्यादा से ज्यादा टाइम पर मैं क्लासेस ले पाऊं। और बिल्कुल मजबूरी हुआ तो फिर उसके लिए सॉरी। जी, मूविंग फॉरवर्ड। Reflect and observe. Pay close attention to your internal experiences during and after practices, physical sensations, emotional shifts, mental clarity, or spiritual insights. The teachings emphasize self observation and understanding your unique connection to these energies. Keep a journal if it helps you track your progress, questions, and realizations. Question and seek clarity. The path of true knowledge is paved with sincere inquiry. This book encourages a questioning spirit. As you read, if questions arise, note them down. Many may be answered in subsequent sections or chapters. The mini Q&A or FAQ sections at the end of some chapters aim to address common points of clarification based on the original discourses. Integrate both English and Hindi insights. Where teachings from both English and Hindi transcripts are presented, try to grasp the essence from both. Sometimes a concept expressed in Hindi carries a nuance that enriches the English explanation, especially for traditional terms or cultural contexts. Sir, please scroll up. Scroll down, sorry. Pace yourself. This is level 1 of a profound science. Absorb the teachings at your own pace. It's more important to integrate and experience the knowledge than to rush through it. Prepare for deeper phases. This volume lays the foundation. The closing section will summarize the wisdom gained and offer an invitation to continue your journey into the more advanced levels of Bij Mantra Chikitsa. This book is a tool, a guide, and an invitation. The true learning and transformation will come from your dedicated practice, sincere inquiry, and the grace of the divine energies you will learn to connect with. May your journey be blessed. हाँ जी, तो इसमें कोई डाउट अभी? तो मैंने ये इस तरह से बनाया कि, और ये इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं के तौर पर है, सो दैट कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेट से आप में से किसी ने बोला कि मैं इसको तमिल में चाहती हूँ, तेलुगु में, कन्नड़ में, उड़ीसा में, तो उड़िया भाषा में, ऐसे करके जितनी भाषाओं में आप इसे बनाना चाहते हैं। बट सबसे पहले हम अपनी लर्निंग्स को, उसकी अप्रोच को हर व्यक्ति से कनेक्ट कर पाए, उसके लिए रिटन में पॉइंट्स डिफाइंड होने चाहिए। मैं उपदेश देता रहूं बैठे, तो वैसा वाला टीवी चैनल नहीं बनाना है कि भाई मैं उपदेश दे रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, ये बाद में चंदे का अकाउंट नंबर आ गया, इसमें आपने जो है चंदा डालना है, व्हाट्सएप करिए। ये हमारा कोई भी अप्रोच नहीं है। पहली बात तो मैं सबसे पहले इसी बात का ही वो एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि मेरा कोई भी वो गुरुजी वगैरह बनने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। नो गॉडमैन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एक साइंटिफिक क्वेरी का सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, हम उसी से सबको कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वो साइंटिफिक सिस्टम इन्वोक तब होगा जब हमारी अप्रोच जो है वो साइंटिफिक रहेगी। तो उसके लिए एक इंक्विजिटिव माइंड और एक ओपननेस की बहुत सख्त जरूरत है हमारे को। तो मतलब वो फिदाइन नहीं बनाना है, पूरे सब्जेक्ट को साइंटिफिक बनाना है, ऋषि परंपरा या जो हम चीजों के तौर पे बात कर रहे हैं उस तरह से रखना है। तो डेविएशंस बीच बीच में बहुत सारे आएंगे, सबका अंडरस्टैंडिंग, सबका सब्जेक्ट एब्जॉर्प्शन फर्क होगा, बट हमारे को एक सब्जेक्ट पे, एक सब्जेक्ट स्क्रिप्ट पे अपने आप को स्टिक करना है। वी कैन फाइंड एज मेनी पार्ट्स एज वी कैन क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस,
बट वो सारे का सारा जो है एक सिलेबस के तौर पे अगर हम बात करें, तो हम ये पूरे बुक को अगर एक डिजिटल सिलेबस के तौर पर लेकर चलें तो वो मेरा नेक्स्ट पार्ट है, जिसको कि हमारे मिश्रा जी ने जो है उसमें बहुत हेल्प कर दी कि हमारी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, इमेजेस हैं, जो उसके वीडियोस हैं, हम उन सब के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस और उसके थ्रू काम कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट माय अप्रोच इज ऑल अबाउट। तो इसी तरह से हम सब लोग जो है इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मैं मेरी बात समझा पाया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस प्रोसेस में? तो इसलिए मैंने सबको रिक्वेस्ट करा कि आप लोग ये पीडीएफ रोज पढ़ें और पढ़ने पर आपके क्वेश्चन आंसर उसी तरह से मूव करें, तो जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो बहुत प्लेजेंट होगा। बट अगर वही चीज बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट के बेसिक होगी तो वो उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? जी मधुबन बताइए। अनम्यूट करिए मैडम पहले। मैंने बीज मंत्र अभी लिखना शुरू किया है। श्री श्री मंत्र मेरे को बहुत अच्छी नींद आ गई सिर्फ लिखने से। अभी मैंने मेरे सर के नीचे भी नहीं रखा था। मेरे को कल बहुत अच्छी नींद आई रात को। और मैं बयान नहीं कर सकती, मेरे को बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जो मेरे को शार्प पेन होती थी लीवर में, वो भी नहीं है अभी। और मेरे को एक बात सुननी है, जो आपने जो अभी बीज मंत्र बनाया, एक वर्ड बनाया, वो पढ़ के बताओ मेरे को कैसे उसको प्रोनाउंस करना है पूरा वर्ड। मैडम, मैं पढ़ने को तो मैं तो पढ़ ही दूंगा, मैं बना रहा हूं तो मुझे थोड़ी दिक्कत है पढ़ने के तौर पे। बट मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सबके लिए ये है, पढ़ने पर अपना एनर्जी मत लगाइए, लिखने पर लगाइए। और किसी भी चीज को 9 बार लिखेंगे तो वो सफिशिएंट होगा। 9 बार लिखना। लिखने के बाद उसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने अंदर डालते गए। किसी भी सिचुएशन में एक दिन में कोई भी व्यक्ति 3,000 से ज्यादा बीज मंत्र नहीं लिखेगा बाय डिफॉल्ट। अब अगर मान लीजिए मैंने कोई मंत्र बताया और आपने उसको 100 बार लिखना है, आपने उसको 100 बार लिख दिया, तो जो टोटल 3,000 है उसमें से उतना उसे कम कर दीजिए। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि इन्हें पंडित जी को जाप बता दीजिए, तो श्रीम लक्ष्मी श्रीम मान लीजिए हो गया। तो वो श्रीम लक्ष्मी श्रीम जो है ये 3 बीज मंत्र हो गए। और मान लीजिए उसका हमने 100 बार जो है उसको लिखा, तो 300 बार हो गया। तो जो अगर आप रेगुलर श्रीम लिख रहे हैं तो वो अब आपको 2,700 बार लिखना है, ना कि 3,000 बार। अच्छा। तो पहले लिखने की स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो जब स्पीड परफेक्टली कंप्लीट हो जाएगी तो उसे 3,000 पर रोज रोक देंगे, फिर उसके टाइम को ऑब्जर्व करेंगे। बट जैसे जैसे आप ये स्ट्रीम लिखते जाएंगे, आप सब देखेंगे कि आपको वो चीजें मैजिकली, मिराक्युलसली कनेक्ट होनी शुरू होंगी जो अभी तक किसी भी प्रोसेस से कनेक्ट नहीं हुई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ। अब जितने भी पैसे आपके दवाई के बचते जाए, रोज के रोज की नींद के लिए ये वाली दवाई खा रही थी और वो नहीं हुआ, वो उतने पैसे का खाना रोज खिलाना शुरू कर दीजिए। तो चिड़ियाओं को बेसन के लड्डू खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, तो जहां जहां जो कुछ कर सकते हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके सारे नॉर्मल प्रकल्प जो है वो चलते चले जाएंगे और आपको जो है कोई भी आर्टिफिशियल मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कोई कष्ट भी नहीं होगा। दवाई तो तब खाई जाती है जब कष्ट होगा, तो कष्ट ही बंद हो गया तो दवाई की आवश्यकता क्या है? मैं मेरा पक्ष समझा पाया? हाँ, जी समझ सर। गई। और एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग डॉक्टर आरती से हीलिंग ले रहे हैं या ये कोर्स की प्रैक्टिकल चीजें कर रहे हैं और उनको लाइफ में एक पॉजिटिव चीज मिल रही है, छोटे छोटे 1 मिनट के वीडियोस बनाइए। अच्छा। अगर आप वो वीडियोस नहीं बनाएंगे तो होगा क्या, हम किसी को ये नहीं बता पाएंगे। मैं कोई चीज बोल रहा हूं, अरे मेरे कहने से क्या होता है,
पर जब आपका वीडियो वहां पर होगा तो जो लोग हैं वो विश्वास करेंगे कि अच्छा इसके साथ में हो सकता है तो मेरे साथ में भी हो सकता है। जी नेहा जी बताइए। सर मैंने ना नमस्कार सर, सबसे पहले जी सभी को नमस्ते। सर मुझे ये बताना था कि मेरी ना राइट आर्म में बहुत पेन थी जब भी मैंने कोर्स नहीं स्टार्ट किया था। बस आपके पॉडकास्ट देख के ना मैंने एक्सपीरियंस अपनी एक्स्ट्रा क्लास में भी शेयर किया था। इट वाज वेरी पेनिंग, वेरी वेरी मच पेनिंग सर। बहुत दर्द थी। मैंने वो कपिंग कुपिंग भी करवाई, मसाजेस भी कराई यहाँ से, पर मैंने 15 दिन तो मैंने खाना भी नहीं बनाया सर। तो वो लिखते लिखते पता ही नहीं कब कहाँ वो दर्द चली गई। इवन मैं अपनी गर्दन भी नहीं सीधी कर पा रही थी सर। कितने दिन काम पे आती थी, सबको पता था काम पे। अब सब पूछते हैं कि तेरी गर्दन कैसे ठीक हुई, भी तू कहाँ किसके पास है, कैरोप्रैक्टिक के पास गई। देन आई एम मोटिवेटिंग देम। तो अभी जैसे आपने बोला कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे काफी एक्सपीरियंस हैं, मतलब सर इट वाज अ मैजिक। मतलब मैंने कोई पैरासीटामोल नहीं ली, कोई दवाई नहीं ली, एंड और अभी इतना लिखती हूँ उस हाथ से, इतना काम करती हूँ। आई डोंट नो वेयर इट गोन, इट्स मैजिकली छू मंतर डिसअपियर। एंड द सेकेंड थिंग इज कि मैंने अभी ये भी बताया था कि सर मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ना मैंने नवरात्रि में ना अपने 2 ओवर टाइम छोड़े थे मेडिटेशन के लिए। कि मैंने सोचा, अपने आप समझा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी, माय प्रायोरिटी इज नवरात्रि मेडिटेशन विद द क्लास विद यू। तो वो छोड़े, अभी नहीं छोड़ने पर ऑल ऑफ द सडन हमें ओवर टाइम छोड़ने पर ना वो मिल जाती है पेनल्टी, और उसके बाद हमें कम से कम भी 6 महीने कोई और ओवर टाइम मिलता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीक ही मुझे अभी ये अभी मतलब महीने के अंदर अंदर ही 2 ओवर टाइम डबल की शिफ्टें मिल गई। 18 घंटे काम सुबह 4 से 10, नेक्स्ट डे 18 घंटे काम सुबह 4 से रात को 10 बजे तक, और उससे नेक्स्ट डे 5:30 मैंने क्लास लगाई। मतलब आई डिड नॉट फील इवन 1% टायर्ड सर। 36 घंटे लगातार काम करने के बाद, और मैंने पूरे के पूरे भी 1500 की मेरी एवरेज है। लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से, बोथ हैंड से कभी कभी मिक्स हो जाता है, और आई ट्राई। वो लिखना ही इतने एनर्जेटिक, एनर्जी भरे जा रहा है ना सर। जैसे 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 आप बोल रहे हो ना, जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं, फील अमेजिंग, फिनोमिनल चीजें हमारे साथ हो रही हैं एनर्जी को लेके। या तो ये मेरा मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला वीडियो बनाने के लिए, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि वो छोटी छोटी रील्स बना के हमने स्ट्रीम को प्रमोट करना है। इट्स अ पावरफुल, तो सबकी दुख दूर हों, छोटी छोटी चीजें तो एटलीस्ट। तो उसमें हम आपका नाम ले सकते हैं ना, कि आपने नहीं बताया नहीं, आप हमें। नाम आराम से ले सकते हो, बट आप ये उसमें मत डालना कि मेरे ओवर टाइम और ये वाला, नहीं नहीं, वो क्योंकि तो मैंने बाजू के फिर लिए हर आदमी इस इंटेंशन से करेगा कि मेरा जो है ये फाइनेंशियल टारगेट जल्दी से पूरा हो जाए। नहीं, मैंने देखिए तो सर यहाँ पर फाइनेंशियल के हुआ लिए नहीं क्या, बोला। आपने किसी भी चीज में पैसे को प्रायोरिटी ना देकर भगवान को प्रायोरिटी दी, तो भगवान ने अपना काम करके दिखा दिया। भगवान के रास्ते पर चलने पर नुकसान किसी को कभी नहीं हुआ। मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं 14 साल से घर पे बैठा हूँ। पूरी दुनिया भागती दौड़ती रहती है, मैं घर पे बैठे बैठे अगर मेरे फाइनेंशियल टारगेट पूरे हो रहे हैं तो ये उसी की कृपा है ना, किसी और की तो है नहीं। बट पॉइंटलेसली केवल वही फ्रेमवर्क हो, ये नहीं होता है एक उसका जस्टिफाइड एस्पेक्ट। बट रिजल्ट सबको मिलते हैं। अगर ऊपर वाले को अपनी सत्ता चलानी है तो उसको उसको उसके हिस्से के चमत्कार तो वो खुद ही दिखाएगा ना। इंस्ट्रूमेंट थोड़ी देर के लिए कोई भी हो सकता है। सो दैट डजंट मीन कि वो जो है वो चीज होगी नहीं, या पार्ट है। होता है, सब कुछ होता है। मतलब ईश्वर को तो आता ही है अपना काम पूरी तरह से करना। जी अनुराधा जी बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू। समय पूछ रही थी, जो आरती मैम का जो हीलिंग का है वो कोर्स में इंक्लूडेड है, कि अपन को अलग से करना पड़ता है, कि कांटेक्ट करना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा? अलग से करना होता है आरती वाला जितना और पार्ट। उनका हीलिंग का क्लास, हाँ, तो ये हीलिंग का इसके बाद क्लास नहीं करें होता ना मैडम। हाँ हीलिंग आरती बीच बीच में क्लास में आ जाती है कभी कभी। बट वो हाँ। तो अदरवाइज हमारे यहाँ हीलिंग का पूरा प्रोसेस जो है रंजीता मैम और ये कीर्ति मैडम ही सिखा रहे हैं वो। अच्छा, मतलब अब हीलिंग हमको चाहिए तो हमको मैम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली। ऐसा है ना? हाँ, अच्छा। कल वाला मेडिटेशन जो था, तो मुझे जब हीलिंग होता है तो कुछ चलता नहीं है बैकग्राउंड में, खाली हमको बैठना पड़ता है, ऐसा है क्या? क्योंकि कल मैंने स्टार्ट किया तो मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा था जब नहीं, आपने आवाज लास्ट में आता भी क्लास नहीं है। खत्म हुआ। आजकल तो गाड़ियों हाँ में भी, पहले बैटरी वाली गाड़ियां नहीं थी ना, तो आजकल तो गाड़ियों में भी आवाज हाँ आनी बंद हो गई। तो गाड़ी चलती हाँ है और चलती चली जाती है, आवाज नहीं आती। तो ये तो हीलिंग है। तो हीलिंग में एनर्जी हम लोग कोई जाप नहीं करते। हाँ। हम मंत्र को लिखते हैं, लिखने के बाद उस मंत्र की ऊर्जा उठाते हैं और आप में डालते हैं।
तो वो जो आरती का 2 से 3 मिनट का टाइम होता है, उसमें वो सबको ये बोलती है कि आप वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि जिस जिसको वो देख पाती है उन सब की हीलिंग हो जाती है। जिनका वीडियो ऑन नहीं होता ओके। उनकी हीलिंग भी नहीं हो पाती है। तो जी जी हीलिंग जी। करवाने के लिए वीडियो पे दिखना चाहिए। वो हमारा अपना प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल भी इसलिए है क्योंकि जी जी। लोग मिसयूज बहुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि ये जो है, मैं नॉर्मली एग्जाम्पल देता हूँ कि ये मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, तो मैं इसकी फोटो भेजूं तो आप उसकी हीलिंग कर दोगे ताकि वो मुझे परेशान करना बंद कर दे। तो हम मना कर देते हैं, भैया हम ऐसे कोई काम नहीं करते। कल को जो है इसी तरीके के जो है अगर हमारे पास हीलिंग के केसेस आने शुरू हो गए तो हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से तो वो फोटो वाला पार्ट जो है हम कर सकते हैं, बट हम उसको कभी भी एंटरटेन नहीं करते। हम जी उसके जी। लिए बदले क्या कहते हैं, आप लोग जिस जिसको प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, आपको बच्चों के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, इन लॉज का प्रॉब्लम है, घर में बहुत वास्तु दोष है, आप क्या करिए, अपनी पूरी फैमिली का एक फोटो खींचिए और वो अपने घर में खड़े होके खींचिए, घर के बाहर या घर के अंदर, घर आना चाहिए। जब वो आ गया तो उसके A4 साइज प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उस फोटो पे फ्रंट और बैक के ऊपर लाल रंग के पेन से श्रीम लिखिए। और वो सारी शीट्स उठाकर जो है आप ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। ईस्ट डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। अब अगर किसी का हेल्थ खराब है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। नॉर्थ ईस्ट इज डायरेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ। आपको लगता है कि नहीं किसी को फाइनेंशियल वेल्थ का इशू है तो वो सारी सीट उठा के साउथ ईस्ट में रख दीजिए, सो दैट कि पूरी फैमिली प्रॉस्परस हो। आपको लगता है बच्चों के जॉब अपॉइंटमेंट, जॉब इंटरव्यूज नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, नए ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो सारी शीट उठाकर नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। दैट इज डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आपको लगता है मैं एक लीडरशिप पोजीशन पे हूं, मेरे बच्चे कल को उस लीडरशिप पोजीशन पे जाए, तो वो सारी सीट्स उठाकर साउथ वेस्ट में रख दीजिए। साउथ वेस्ट इज डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप, लर्निंग्स, लीडरशिप, उसके लिए साउथ वेस्ट होता है। सो आपको लगता है कि हमारे घर में जो बीमारियां हैं वो इम्यूनिटी रिलेटेड हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो वो पूरे के पूरे उसको शीट्स को उठा के घर के सेंटर में रख दीजिए। तो घर का सेंटर जो है इज डायरेक्शन ऑफ इम्यूनिटी। प्राण जागृत होते हैं जो घर का ब्रह्म स्थान होता है उसके तौर पे। सो ऐसे करके ये स्ट्रक्चर है। ओके तो सर। यू कैन बट क्रिएट ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, नॉट बाय चैंटिंग बट बाय राइटिंग। क्योंकि आपको आज लिखेंगे, बट अगर आपको वो ऊर्जा अगले 100 साल तक भी चाहिए तो 100 साल तक आपको वो शीट को संभाल कर रखना है। वो एरिया, वो हिस्सा एनर्जाइज होता ही जाएगा। और वाह। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अभी 14 साल का तो रेफरेंस मैं ही दे सकता हूं कि अगर कोई मंत्र मैंने आज से 14 साल पहले लिखे थे और उसको किसी एक डायरेक्शन में रखा और मैं कॉन्टिन्यूस उस डायरेक्शन से बार बार कनेक्ट करता गया तो वो रिजल्ट भी मिले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे, एक बार एक तांत्रिक टाइप के सज्जन आए थे घर पे, तो कोई बात चली तो मैंने कहा इधर जो है ना ये दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो बोले ये जो है ना, ये फलाने व्यक्ति को भी ये वाला दर्द हो रहा है और ये हाई ऑर्डर स्पिरिटेड एनर्जी है जो उनको परेशान कर रही है। तो तो मैंने आरती को बोला कि इनकी हीलिंग करो ताकि ये दर्द ना हो। तो आरती ने जब वो हीलिंग का वो करा तो बोले हाँ आपकी एनर्जी मुझे पता चल रही है, बट ये थोड़ा हाई लेवल की एनर्जी है। अब उन्होंने एक दो बार बोल दिया हाई लेवल की एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी है, तो मैंने कहा ये बार बार मुझे लेवल क्यों बता रहा है व्यक्ति। मैं रुको, मैं गया, हाँ। एक मेरा रजिस्टर था उसमें मैं वो लिखता था उन दिनों, बीच में एक दफे क्या टाइम था, तो ये श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय लिखता था। तो तो वो मैंने जो है 40 डेज तक 40 टाइम्स लिखा था। तो मैं वो रजिस्टर लेकर आया तो मैंने रजिस्टर टेबल पे रखा, इतनी देर में वो व्यक्ति थम्स अप का मार्क मुझे बताने लगे। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, तो मैंने रजिस्टर खोला और आरती को बोला इससे उठाकर हीलिंग कर दो। तो वो कहती है कि अच्छा ठीक है, उसने करा तो हीलिंग हो गई। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि
अरे आप जब रजिस्टर लेकर मेरे सामने आए, इतनी देर में वो स्पिरिटेड एनर्जी चली गई थी। आपने जब वो उठा के ओ इस रजिस्टर से डाली, फिर तो वो रुकी, पहले ही वो जा तो पहले ही चुकी थी, रजिस्टर देखते ही जा चुकी थी। तो ओ हो जब इस तरीके का पार्ट हुआ, तो मुझे ये पता चला कि अब वो रजिस्टर मैंने 5 साल पहले लिखा था, और मुझे एकदम से ध्यान आया। तो जब मैं वो मंत्र वगैरह लिखता करता, तो वो प्रक्रिया जो है उसी तरह से होती। तो आप क्या चाहोगे? आज आपने कोई मंत्र लिखा, उसकी ऊर्जा जागृत करी, वो सारी कॉपी उठा के आप गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, तो आप ऊर्जा को भी प्रवाहित कर रहे हैं ना। तो ऑन द कॉन्ट्रेरी होना ये यस चाहिए सर। कि वो सारी चीज आपके घर में रिटेन्ड रहे, ताकि रोज के रोज आपका घर इतना शक्तिशाली हो जाए कि किसी भी प्रकार का नजर दोष, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी प्रकार का स्पिरिटेड फॉर्म आपके घर के हैप्पी एनर्जी को ब्रेक ना कर पाए। गुंडे बदमाश जितने भी होते हैं ना, वो फट से अपने गैंग बना लेते हैं। अच्छे लोगों की हाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी अपने गैंग नहीं बनाते। मेरा जो एफर्ट है अकेले वो होते हैं। अच्छे लोगों के गैंग के लिए है। तो उसको गैंग कहना भी नहीं चाहिए, वो अच्छे लोगों के सत्संग के लिए है, वो ज्यादा बेटर होगा। बट कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब वो क्यूमुलेटिव स्पेस जनरेट होगी, तो वो ज्यादा काम करेगा। सर उसको बोलते हैं सज्जनों का संगठन। हाँ, हम लोग सर जो हमारे गायत्री परिवार में हम लोग सब गायत्री मंत्र लिख करके फिर क्या करते हैं, इकट्ठे करके जो शक्तिपीठ बन रही होती है ना उसको दे देते, फिर वो तो जहाँ शक्तिपीठ बड़ी हो शक्तिपीठ गई। बनती है ना उसमें डाल ये देते। ये मैंने हाँ एग्जाम्पल भी हाँ। दिया था ग्रुप में। वो शक्तिपीठ 50,000 अच्छा। करोड़ की हो गई, भक्त 50,000 करोड़ हाँ। के नहीं हुए। हम्म। ये एग्जैक्टली सही बात है, आपने सही मैंने बोला एक बिल्कुल। एक जगह, ये तो अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, तो मैं मेरी बात का टेस्टिमोनी, ये वाली बात मैंने हमेशा बोली। आप अपने मंत्र हाँ, उठाकर किसी भी जगह दे दीजिए, वो संगठन बड़ा हो रहा है। इतनी तो बुद्धि सबको होनी चाहिए कि पहले अपना घर बड़ा करो। भक्त बड़ा नहीं हो रहा, भगवान बड़ा हो रहा है, तो होगा क्या? दुकान ही खत्म। बराबर। हाँ। तो हम सबको सर आप पहले अपने आप हाँ को 5,000 करोड़ की ब्रांड बनने का टारगेट देना चाहिए। ब्रांड की बात कर रहा हूं। जी सर। तो अगर हम खुद यस कमजोर हैं, तो हम किसको मजबूत करेंगे? और वहीं पता चला कि हम 25 जने हैं, लेकिन सारे 25 के 25 जो है, सभी के सभी 5,000 करोड़ के हैं। तो उसका क्या होगा इम्पैक्ट? हम सारे के सारे 1.25 लाख करोड़ के इक्विवेलेंट हो गए। हमें कोई दखल देना है, हम 1.25 लाख करोड़ का दखल देंगे। हम्म। हमारे को हमारी सर पावर ना पता चले, इसके लिए सिस्टम काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं हमें हमारी पावर ही चाहिए। एग्जैक्टली। हमने गलती करी है तो हम ही उसे ठीक करेंगे। बराबर। इसलिए मैंने बोला। तो बिल्कुल सर। ऊपर वाले का बड़ा आशीर्वाद है कि आपके थ्रू जो है सबको ये मैं बोलता था, तो मुझे ये भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग कुछ भी सोचते हो मेरे बारे में। बट जब आप टेस्टिमोनी दे रहे हो, तो ये वाली बात बहुत बड़ी है। हमें किसी भी स्थिति में अपने घर की ऊर्जा दूसरे को देनी नहीं है। उस व्यक्ति की, दूसरा व्यक्ति जो हमसे मदद मांगने आ रहा है, उसकी मदद के लिए जाएं, उसकी मदद के लिए खड़े हों। बट कभी भी अपनी शक्ति दूसरे को दें, ये नहीं होना चाहिए। जी सर। सर आपका जो एक शब्द है ना, जैसे मैंने आपको कहा था ना, ये कोर्स मैंने इसलिए किया, एक तो आपने गुरु के बारे में कहा कि खाली हम स्त्री शक्ति को ना करके ऐसे खाली करेंगे, पुरुष का खाली करेंगे, जैसे राम बोला या ओम बोला, तो हम लोग प्रॉस्पर नहीं कर सकते, प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकती। हम लोग संत बन सकते, प्रॉस्पेरिटी नहीं बन सकती। जैसे फिर आपने एक लक्ष्य शब्द का बोला, तो लक्ष्य शब्द का मैं भी हमेशा कभी कभी शब्दों का मीनिंग सोचती हूँ। नहीं, लक्ष्य लक्ष्य अपने आता है। लक्ष्मी जी का नाम लक्ष्य इसलिए है कि जो इंसान अपने जो भी काम करेगा, अपने गोल के साथ, लक्ष्य के साथ काम करेगा, तब उसको टारगेट मिलेगा, तब उसको पैसे मिलेंगे, तब वो लक्ष्मी उसके घर पे आएगी। ऐसे मेरे माइंड में था।
और आपने तो लक्ष्य के बारे में ही लक्ष्मी की मंत्र में लक्ष्य 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 कितना सब तक लर्न नहीं है, मैंने 2-3 बार ही देखे हैं सब, तो अभी लर्न करूंगी ये सब चीजें। तो इट इज वेरी आई मीन कि 2 शब्द गुरु और लक्ष्य, ये मेरे को आपकी कोर्स में खींच के ले आई। मतलब हमारे यहाँ मैडम क्या कर रखा है, शब्द। हमारे यहाँ जैसे गुरु जी जो हैं वो मतलब गुरु को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया। अब आप एक बार बताइए, गुरु जो है वो कॉन्टिन्यूसली जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। अब अगर उन्होंने जितनी भी नॉलेज अपनी पूरे लाइफ टाइम में गेन करी और वो उन्होंने दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई और वो खुद ऊपर चले गए, तो वो तब तक तो अटके ही हम्म। रहेंगे ना। हम्म। अब यस। वो जिस ये। घर में भी जाकर जन्म लेंगे वो वही घर होगा जहां पर कि वो नॉलेज उनको वापस दी जा सके, वापस मिल सके। हम्म। तो गुरु, हम्म। ज्ञान और शिष्य, ये मात्र देखने में तीन है एक। हम्म। उस गुरु का कोई फायदा नहीं जिसका कोई शिष्य ना हो। हम्म। उस गुरु का क्या फायदा जिसका कोई शिष्य ही नहीं है। तो शिष्य तो कंपलसरी बराबर। चाहिए। और गुरु और हम्म। शिष्य के बीच में एक्सचेंज क्या होता है, नॉलेज, ज्ञान विज्ञान। हम्म। तो जब हमारे बेसिक्स ही गलत है तो काम कैसे होगा। अगर वशिष्ठ ऋषि और अगस्त्य ऋषि को राम मिलते ही नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये मिलते ही नहीं, तो वो करते क्या, क्या उनका कोई नाम लेने वाला होता, पानी नहीं। क्या उनका कोई नाम लेने नहीं। वाला होता, कोई भी नहीं होता। तो एक हम्म। एक्सेप्शनल टीचर जो है उसकी पहचान ही एक्सेप्शनल स्टूडेंट है। अब मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलूं कि बच्चा तुम जो है जाओ, जब करो तब करो, ये परिवार में क्या रखा है, बोले जी पति छोड़ गया, बच्चे छोड़ गए, कोई बात नहीं बच्चा जाप करे जाओ। ना वो गुरु का कुछ भला होने का, ना उस भक्त का भला होने का जो सारी चीजों के तौर पे आधा अधूरा पड़ा हुआ है। दोनों जब तक एक दूसरे की लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे तब तक वो पार्टी नहीं होगा। सो इसलिए मेरा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इस बात के ऊपर है कि क्या हम एम्बिगिटीज को क्लियर कर सकते हैं। और जितना हम इसको हायर ऑर्डर पे डेवलप करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। और हमारे अंदर सारी कैपेसिटी है कि हम एक फिनोमिनल ग्रोथ लेने के लिए, तो एवरीबडी इज कॉम्पिटेंट। सो दैट वे। जी अभिनव जी बताइए। थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम मंत्रा लिख रहे हैं, बी स्ट्रीम लिख रहे हैं, तो ऐसे कभी कभार इसमें जो मात्रा टेढ़ी हो जाती है, शब्द थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो सर उससे एनर्जी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? ना ना, इन सबसे नहीं। अब जानबूझकर गलती कर रहे हो तो बात अलग है। नहीं 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 सर, जैसे एक स्पीड मेंटेन हो जाती है तो हो जाता है ऐसे कभी कभार हाँ पर वो तो। स्पीड मेंटेन जो है टीवी देखते देखते होती है, तो वेरिएशन मात्राओं की होती है। अगर बिना टीवी देखे देखे आप मंत्र लिख रहे हो तो कभी वेरिएशन जी नहीं आएगा। बॉडी को तो जैसे आप प्रोग्राम करोगे वो तो वैसे ही लिखेगी ना। जी जी जी। हाँ तो यही पूछा था कि मतलब एनर्जी पे कोई फर्क ना पड़े। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी पे नहीं पड़ता। हाँ जी पूनम जी। सर बच्चों की शादी के लिए मंत्रों को कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? बच्चों की शादी के लिए हम्म, शादी हो गई ये साउथ ईस्ट। अच्छा। वही श्री मंत्र, फोटो के पीछे जो श्री मंत्र लिखा है उसी के। भाई देखिए, ऐसा मतलब शादी को आप ऐसे समझिए कि लड़के की शादी करनी है तो लड़की चाहिए, लड़की मतलब लक्ष्मी, तो वो साउथ ईस्ट हो गया। हम्म, ठीक है ना। और लड़की के उल्टा लिए? उल्टा कर दीजिए, आपको घर से लक्ष्मी भेजनी है तो आप नॉर्थ वेस्ट पे रख दीजिए। ओके। अच्छा ओके सर। तो ऐसे करके वो हो जाएगा। सो साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक चीज और, सर आप पीछे बात कर रहे थे कश्यप ऋषि मंत्र की, बीज मंत्र की, और आप बता रहे थे मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, वो बात बीच में ही रह गई कि पार्किंसन, एल्जाइमर जैसी चीजें अगर हैं, किसी को डिजीज है, तो ये जो बीज मंत्र उसको रिवर्स कर देता है। तो ये जो आपने बीज मंत्र दिया,
इसकी एनर्जी लिफ्ट करके उस जिस इंसान को प्रॉब्लम है उसमें डालें और साथ नहीं, में वो इंसान ये बीज ये मंत्र भी बीज लिखे। मंत्र जो है वो जो पेशेंट है उसके फोटोग्राफ के ऊपर लिखिए। अच्छा, ओके। और जितनी बार हो सके उतनी बार लिखना चाहिए। इतनी बार। ओके सर, थैंक यू। एनर्जी तो वही व्यक्ति डाल सकता है ना जिसको एनर्जी लिफ्टिंग और प्लेसमेंट का एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो जिसको ओके। उतना एक्सपीरियंस नहीं है वो कैसे डालेगा, तो इसलिए वो उस फोटोग्राफ पे लिखे। फोटोग्राफ पे जब आप उस एनर्जी को लिखेंगे तब आपका वो होगा। और अगर हम जैसे डाल सकते हैं, जो भी कोई हीलर हो, जो जैसे मैडम आप हैं हीलर कोई जो। सा भी हो, इट डजेंट मैटर कौन क्या लेवल के तौर पर हीलर है, हीलर कोई भी है, उसको जब तक 10 लाख बीज मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करके प्लेस करके डालना नहीं आता तब तक वो इनकम्प्लीट ही हीलर है। ओके सर। इसलिए हम बोलते हैं कि आप अपने आप को 1 साल का टाइम दीजिए, 1.25 लाख बीज मंत्र का एनर्जी लिफ्ट करके डालना। तो हमने इसलिए ये प्रोग्राम को बेंचमार्क बनाया। आपको एनर्जी लिफ्ट करना प्लेस करना आता है, दैट डजंट मीन यू आर कंप्लीट। यू आर ओनली कंप्लीट टिल द टाइम यू आर एबल टू लिफ्ट एनर्जी इन ट्यून ऑफ 10 lakhs। सो जब आप 10 लाख बीज मंत्र का एनर्जी उठा पाते हो प्लेस कर पाते हो तो ही वो इम्पैक्ट डीपर होगा। इसलिए जब तक कोई चीज की प्रैक्टिस नहीं हो रही है आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डोंट कंसिडर इट एज अ शॉर्टकट। एक एक्सेप्शनल हीलर बनने के लिए आपको कम से कम 10 लाख बीज मंत्र का एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब वो कोई सा भी बीज मंत्र हो सकता है, दैट डजेंट मैटर। थैंक यू सर। जी नेहा जी। सॉरी सर, वंस अगेन। एक तो सर किसी को अगर एपिलेप्सी की दिक्कत है, जैसे मेरे ब्रदर को लॉन्ग टाइम है, उसकी फोटो के लिए भी ये मंत्र यूज कर यही सकते हैं रहेगा, हम। एनी मेंटल हेल्थ इशू। और सर ये एक और चीज, किसी भी पूजा की शुरुआत में हम अपने गोत्र के ऋषियों को याद करते हैं, तब भी हम इस तरह से भी उनको इस मंत्र को ध्यान में रख के उनका आवाहन कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी अक्षय जी। सर, आपने बोला फोटो के ऊपर लिखना है, तो जो हम लोग बेसिक प्रिंट लेके आते हैं A4 साइज पे, फोटो लेके आके उस पे लिखना, करेक्ट सर? हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। जी नलिनी जी बताइए। अम, सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई बंदा है उसको जैसे मेरी फ्रेंड का भाई है वो, उसको ना स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। तो अभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो तो वो उसमें भी यही लेकिन मंत्र अप्लाई होगा। जी, लेकिन सर वो लोग ना मुस्लिम है। अब मैडम एक मंत्र से बीमारी ठीक हो रही है उसमें धर्म को क्यों डाल रहे हैं? अच्छा। मैं यहाँ पर ये हिंदू मुस्लिम करने थोड़ी आया हूँ। जी। और जब कभी जरूरत पड़ेगी तब कर भी दूंगा, बट आज अभी जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि हाँ भाई ये चीज उनके बच्चे की हेल्थ को बेटर कर सकती है, तो उनको देखना चाहिए कि उनके नॉर्थ ईस्ट में चांदी तो नहीं रखी है, पहला पार्ट। दीपक तो नहीं रोज जलता है। अब क्या होता है कि अब जैसे आप यूके में रहते हैं, आपके यहाँ दीपक नहीं जलता, आपके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में फायर प्लेस होगा क्योंकि सबके यहाँ हीटर लगे हुए हैं। जिस जिसका विदेश में जाने के बाद हीटिंग यूनिट नॉर्थ ईस्ट में आया उनका डिक्लाइन हो जाता है। जिनका हीटिंग यूनिट साउथ ईस्ट में आ गया वो भयानक डॉलर पाउंड कमा लेते हैं। बट कोर में हीटिंग यूनिट ही होती है। जी। हमारे यहाँ हीटिंग यूनिट नहीं होती तो हमारे यहाँ लोग दीपक जला के प्लस माइनस कर लेते हैं। इतना ही है जी। बस। और सर ये बंदा है ना, वो किसी को अपने रूम में आने ही नहीं देता। मैडम तो सिजोफ्रेनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको जी। डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। वो और जितने भी लोग हैं ये सब उल्टे सीधे काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसलिए जो है मेरे पास तो बहुत सारे केसेस दुबई से आते हैं कि जी। हमारे यहाँ जो है ये प्रॉब्लम हो गया, वो लड़की लड़के के साथ भागने को तैयार है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इतनी अब माँ बाप ने बच्चों को भेजा वो दुबई पढ़ने या बिजनेस या कोई भी जॉब के प्रोफाइल पे, अब वहां पे कौन किसको फंसा रहा है क्या है, इनके यहाँ बहुत गंद है।
कोई लव जिहाद पे बात कर रहा है, कोई कुछ, मतलब इतनी एम्बिगिटीज हैं। तो इसलिए एक एक करके उस पॉइंट पे डिस्कस करके हमारा टाइम ही खराब होगा। जी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर दीजिए जहां पर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी को मन करे खुद करने के तौर पर। बट जब इंटेंशन खराब होती है तो प्रॉब्लम्स ही आएंगी ना सब जगह। जी। सो लाइकवाइज। उसकी शादी ना टूटने की कगार पे है, इसीलिए मैं थोड़ा सा, मेरी सिंपैथी मेरी ज्यादा बढ़ गई कि वो बंदे की शादी ना टूटे। मैडम हेल्प करिए, उसके लिए बैसाखी बनने की जरूरत नहीं है। ओके। हम जब, अब ये मतलब एक हिंदू टेम्परामेंट है, हम ना जरूरत से ज्यादा इमोशनल है, इसलिए जी हमारा बेवकूफ बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे बुद्धिजीवी होने में कोई भी कमी है, हम बहुत स्ट्रांग बुद्धिजीवी है। बट होता क्या है कि हमारी इमोशनल नेचर का सामने वाला मिसयूज करता है। तो जी अपना पार्ट बता दिया और आगे बढ़े। जब कभी जी दिक्कत लगे आपको, तो मेरा एक वो स्विमिंग वाला एग्जाम्पल है कि कोई नदी में डूब रहा है तो उसे कैसे बचाएंगे, उसके बाल पकड़ के उसको लात मार के। ये दो ही नियम है उसमें। जी कितना भी तेज बहता हुआ जल हो, अगर आपने 1% भी उस व्यक्ति के पास जाके उसे बचाने की कोशिश करी, आप खुद भी डूबोगे। जी अगर उसे बचाना है, बहते जल में बचाना है, तो उसको लात मारते जाइए और उसके बाल पकड़ के खींचते जाइए, वो किनारे पे पहुंच जाएगा, बच जाएगा। जी। ठीक है ना। ओके, परेशान थैंक होकर यू। उससे चिपक के आप भी डूबोगे, क्या फायदा होगा। जी थैंक यू सर। राइट। और जितने भी लोगों की तबीयत खुद खराब है, उनको तो मैं समझता हूं सिर्फ अपने आप को डिटैच करना चाहिए हर नेगेटिव एंटिटी से। अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर कंसर्न हो कि आप जब मेरे से जुड़े, इसलिए जुड़े कि आपकी तबीयत गड़बड़ है, तो आप सब लोगों को सबसे पहले जितने भी अपने अटैचमेंट्स हैं उनको सबको डिटैचमेंट में कन्वर्ट करना है। आपका किसी से कोई अटैचमेंट, जैसे ही आप अपने आप को सबसे डिटैच करेंगे, आप देखेंगे आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया। राइट। मतलब डिटैच इन द सेंस कैसे कह रहे हैं आप? मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो है कोई ना कोई महिला से वैचारिक रूप से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको महिलाओं पे बहुत गुस्सा आता है। अब वो एक महिला हो चाहे 1000 महिला हो, दैट डजेंट मैटर। तो वो एक महिला जो है उससे अपने आप को डिटैच करे, मैं जानता ही नहीं, मेरी लाइफ में ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी जैसे ही जी। आप उससे अपने आप को डिटैच करेंगे, आपके फट से जो है वो हेल्थ ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए पेशेंट को तो अपने आप को किसी भी चीज से कनेक्टेड रखना ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। जी श्रुति मैडम। सर सॉरी, फिर से क्वेश्चन पूछ के आपको परेशान ना करूं, लेकिन थोड़ा सा सर, ये जो फर्स्ट आपने श्लोक बीज मंत्र बनाया है, ये किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में प्रवेश की अनुमति के लिए है हमारे ऋषियों से, कि अभी जो 3 क्वेश्चंस आए एपिलेप्सी, सिजोफ्रेनिया और एक मेंटल हेल्थ का, तो उससे रिकवरी के लिए ये बीज मंत्र है? क्या नहीं नहीं, स्पेसिफिकेशन ये होता है ये तो किसी बीज प्रैक्टिकल मंत्र का? एस्पेक्ट है। वो सब्जेक्ट में विषय प्रवेश दे उसके लिए वो बीज मंत्र है। प्रज्ञापति कश्यप ऋषि। ये जो लक्ष्य लक्ष्य हाँ, जो बनाया है अ, लक्ष्यपत एक बार फिर से बोलिए। ऐसे करके। हाँ, वो जो भी जी है, जी मतलब जी। मुझे इसमें याद नहीं है। कश्यप ऋषि का उल्लेख है सर, मैं शुरू का नहीं वो ज्वाइन कर पाई थी, तो इसमें मैडम कश्यप ऋषि स्लाइड दे रखी है, ग्रुप इंडिकेटेड में है। स्लाइड लिखी हुई है। आप अच्छा स्लाइड अच्छा, देखिए ना, उसमें ठीक है, लिखने मैं का वो तरीका भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको लिखेंगे और ठीक है, मैं उठाकर देखती हूँ। तो देखेंगे आप मतलब ये पर। प्रवेश की अनुमति का मंत्र है? हाँ, उसी का है ना। कश्यप ऋषि के टाइम पे कौन सा एपिलेप्सी होती थी किसी को। हाँ, पर मानसिक रोग तो होंगे। मैडम कैसे हो सकते हैं। अगर कश्यप ऋषि जैसा ऋषि एग्जिस्ट करता था, तो उस टाइम पर इतनी हायर ऑर्डर ऑर्डर बुद्धि कि उसने पूरे ब्रह्मांड की मैपिंग कर दी। क्या विलक्षण बुद्धि होगी, तो क्या विलक्षण बुद्धि होगी, तो उसका अपने आप ही मतलब है कि अगर किसी के पास 1.25 किलो बुद्धि है, तो बाकियों के पास 1.25 ग्राम बुद्धि तो होगी। तो उस समय तो डिजीज हो ही नहीं सकती और किसी भी जब हालत में। ब्रह्मा से
अवतरित हुए, या फिर ये आयुर्वेद का ज्ञान जैसे जो हमने पढ़ा है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ही बोल रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब नहीं शिव ने मैडम, भी मानस शक्ति को पुत्र हैं उपदेश सारे के दिया। सारे, कोई फिजिकल पुत्र नहीं है किसी का भी। तो मानस पुत्र कब होता है कि जब कोई अपने आप को मानसिक रूप से अपने पिता से डिटैच करके ब्रह्मा जी को अपना पिता मान लेता है। ये जी ये जो 9-10 ऋषियों का डिस्क्रिप्शन है, ये सब मानस पुत्र है। तो और जी इनकी लिस्ट ज्यादातर गलत दे रखी है, उसमें वामदेव वगैरह वो सब दे रखे हैं। वो सब फर्जी जी। एंट्रीज हैं इसके अंदर। तो अच्छा मतलब अच्छा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से देखो, इज कि जो ऋषियों के नाम दे रखे हैं वो सारे के सारे नाम एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है लोमश ऋषि अच्छा। का नाम नहीं है उस लिस्ट के अंदर, दक्ष प्रजापति का नाम हाँ नहीं हाँ। है उस लिस्ट के अंदर। तो ऐसे करके देर आर मल्टीपल नेम्स। सो इसलिए वो तो पूरे साउथ में पार्ट। अलग ऋषि चलते हैं और हम दूसरे ऋषि पढ़ते हैं, जैसे कि वहां पे कश्यप मैडम नहीं ऐसा है, होता है लेकिन ना, साउथ हम में और नॉर्थ में कोई अलग अलग तो था नहीं। अब कश्यप ऋषि के टाइम पे साउथ इंडिया तो था ही नहीं। अब हाँ आप आज भले ही अगस्त कह दें नहीं कि पर हनुमान जी जो है वो साउथ इंडियन थे, बट वो हनुमान जी साउथ इंडियन तो नहीं थे ना। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए सही। जो है ये अप्रोचेस तो अभी है पिछले 25-50 साल की। ये कौन सा पहले से थी कि हमारे यहाँ जो है साउथ इंडियन, ये ब्रिटिशर्स ने झगड़ा करवाया है कि साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन, हाँ, जितना भारतीय बटा हुआ रहेगा उतना ज्यादा ये प्रॉब्लम के तौर पे वो रहेंगी। सर हाँ नहीं, अगस्त मैं महर्षि इसलिए बोलते बोल हैं रही ना थी क्योंकि वहां तो तमिल। ऋषि ऋषि के अलग नाम हैं और हमारे यहाँ अलग हैं। और मेरा ऐसा था कि यदि ब्रह्मा ने औषध का निर्माण किया, मतलब यदि औषध ही आई तो रोग था, तभी तो कारण से फिर कार्य की मैडम उत्पत्ति ये हुई ना होगी। आपके पढ़ने के अब इंटरप्रिटेशन इश्यूज हैं। ये सही हो ये कोई बड़ी जरूरत की बात नहीं है, बिल्कुल सही बात, क्योंकि वही सही दैव करना है विपाश्रय बस। चिकित्सा तो मैं पढ़ाता हूँ, पर मुझे आयुर्वेद फ्रेटर्निटी हम्म। में आज तक कोई नहीं मिला जो दैव विपाश्रय चिकित्सा मेरे से बेहतर पढ़ा सकता हो। मैं मेरा पक्ष हो समझा सकता है पाया? वो जल गई हो। बिल्कुल, वो तो हमारे हमारे जन यहाँ जो है होती क्या। दैव विपाश्रय चिकित्सा कायदेसर एक्सपेक्टेड थी आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी से ढूंढने के लिए। ढूंढी एक नॉन आयुर्वेदा वाले व्यक्ति ने, और जितना हम्म। डीप मैंने ढूंढ के रख लिया उतना तो पूरा आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी आज की तारीख में मिलकर भी नहीं ढूंढ सकती। उसका ऐसा रीजन नहीं है कि उनके अंदर कैपेस मतलब कॉम्पिटेंसी का इशू है। वो उसका रीजन हम्म। ये है कि उनकी सोच कैसे भी करके अपने प्रेस्क्रिप्शन में एलोपैथिक दवाई भी लिख सके, ये पावर के लिए है। वो खुद ही नहीं मानते कि आयुर्वेद में इतनी पावर मौजूद है। स्टक है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत से वैद्य हैं ऐसे। लेकिन हाँ ये है कि आपने जो मैडम बहुत से जो है ना सबको मेंशन एक किया है साथ वो बुला लीजिए। किसी ने नहीं नहीं नहीं, किया। मैं कभी भी ना वो मैं डींग मारने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं सबको एक साथ बुलाइए। जी अगर एक व्यक्ति एक भी चीज का वो प्रत्यक्ष दिखा सके करके, तो इसका मतलब मुझे काम करना नहीं आता, मैं ये बोलता हूँ। अब मैंने क्या बोला, मंत्र चिकित्सा दैव विपाश्रय चिकित्सा का पार्ट है। मैंने ये नहीं कहा कि वहां उल्टा है। जी। अब मंत्र चिकित्सा जो है उसमें 2 मिनट में हम डिस्टेंस हीलिंग करके दिखाते हैं, ये बेंचमार्क हो गया। 2 महीने के प्रोग्राम के बाद आप भी ये हम्म। करके दिखाएंगे, ये बेंचमार्क की बात हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल बेंचमार्क है कि जब आप 10 लाख बीज मंत्र उठाकर दूसरे व्यक्ति में एनर्जी डालेंगे तो आप एक नहीं अनेकों व्यक्तियों की हीलिंग एक साथ कर चुके। तो जब जिस तरह से आज डॉक्टर आरती जो है वो एक साथ अनेक लोगों की हीलिंग करके दिखाते हम्म। हैं, तो वो उससे कनेक्टेड हो गया। तो ये दोनों के दोनों चीजें जो हैं, हम्म। कोई आयुर्वेदा में एक व्यक्ति तो उन्हें मंत्र ही नहीं पता, बाकी तो बहुत दूर की बात है। अब अगर मैं आपको भी बोलूं कि धन्वंतरी के ऊपर बात करते हैं, तो वहां पर हम्म। धन्वंतरी साक्षात विष्णु जी हैं। हम्म। बट धन्वंतरी विष्णु जी के रूप में हमारे अवतार हम्म। प्रक्रिया में आते ही नहीं। वो हयग्रीव धन्वंतरी लक्ष्मी ऐसे करके तो वो पूरा हम्म। नवलक्ष्मी का स्वरूप बैठता है जो मैं पार्ट बोलता हूँ। तो एक एम्बिगिटी नहीं है, हजारों एम्बिगिटी अच्छा। हैं, पढ़ने का तरीका नहीं पता। जिस दिन पढ़ने का तरीका पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कैसे हम्म। चल रहा है। अभी तो हम बाय डिफॉल्ट जो हमें पढ़ाया हाँ जा रहा है उतना ही पढ़ रहे हैं और उसके ज्यादा उस पर बात ही नहीं कर रहे। ये मतलब है।
जी जी वो मनिंदर जी सब बताइए। युक्ति विपाश्रम में अटके हुए हैं जी। मैडम मैंने थैंक बोला ना ये देह यू। व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, सत्वावजय चिकित्सा। अगर एक आयुर्वेदा का व्यक्ति, मेरा तो रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे तो कोई चीज पलट के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति जरूर सामने आए, आया नहीं आज तक। 3 साल तक मैं भी बहुत सारे कॉलेजेस में, उनकी फैकल्टीज में, सबके पास दौड़ दौड़ के गया। कई 100 आयुर्वेदा के जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर है, पर आज तक एक व्यक्ति ऐसा नहीं निकल कर सामने आया, रुको जी मैं बताता हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, आपको नहीं पता। डिग्री यही सबके यही पास में मैं है, बोल रही हूँ नॉलेज कि वो नहीं है। सब युक्ति विपाश्रय में अटक हाँ अटक के रह गए हैं युक्ति विपाश्रय में, मैडम यही मैं अटके, बोल रही हूँ वो युक्ति व्यपाश्रय कि में नहीं वो अटके, उस युक्ति पे व्यपाश्रय उससे पता ही ज्यादा नहीं नहीं है हो पाए। इसलिए। युक्ति व्यपाश्रय पता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। हम्म अटके तो वहां पर भी नहीं है, वो अपने सब्जेक्ट में तो अटके हुए ही नहीं है। हम्म अगर आयुर्वेदा का वो अटके होते तो फिर दिन, हम भारतीयों के दिन अच्छे नहीं होते कि कोविड में जो है आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी खड़ी होती और वो बोलती लो मैं ये 10 दवाइयां दे रही हूँ, इसको ले लो, सबका कोविड रिवर्स हो जाएगा। बट कोई निकल कर आया सामने? एक भी नहीं आया। सिर्फ वो रामदेव खड़ा हुआ, उस बेचारे को भी जो है हड़का हड़कू के पूरी मशीनरी ने नीचे बिठा दिया। रामदेव थोड़ी आयुर्वेदा एक्सपर्ट है। बट ये है कि हमारे यहाँ सिस्टमेटिक चैलेंजेस है, वी डोंट वांट टू लर्न, काम वी डोंट वांट टू फोकस ऑन नॉलेज। ये हमारी समस्या है। अदरवाइज ये एलोपैथी इतनी बड़ी कैसे हो जाती? आप एलोपैथी को थोड़ी देर के लिए रावण मानिए और आयुर्वेद को दशरथ मानिए, होम्योपैथी को आप मानिए ये क्या कहते हैं जनक, और इसको मानिए हम्म क्या कहते हैं जो वशिष्ठ यूनानी। ऋषि और ये जो है, इनको मानिए आप तीसरी डोमेन, यूनानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब ये तीनों के रहते रावण जो है वो इतना बड़ा हो गया, हम्म तो क्या दशरथ जिसको कि बुलाया जाता था इंद्रलोक में देव असुर संग्राम के लिए, क्या वो दशरथ इनकॉम्पिटेंट था? नहीं। क्या वो जनक इनकॉम्पिटेंट था? नहीं। क्या वो वशिष्ठ ऋषि और वो इनकॉम्पिटेंट थे? नहीं। इनकॉम्पिटेंट कोई नहीं था, बट अपने अपने रूल ऑफ लॉ में इस तरह से अटके हुए थे कि रावण इतना बड़ा हो गया। और किसने सत्ता उखाड़ी? जो डायरेक्ट खुद सफरर था। सही है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं कि जिस समय जनक ब्रह्म ज्ञान में अटके हुए थे, रावण बड़ा हो रहा था। वो राजा थे, वो अगर अपने राजा के नियम पे रहते तो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। जो दशरथ थे वो पुत्र मोह में अटके हुए थे कि उनके संतान नहीं हो रही थी, तो वो उसलिए बिल्कुल उनका मोह माया से उस सबसे डेविएट हो गए। जो वशिष्ठ ऋषि और वो थे, वो ऋषि होने के कारण डायरेक्ट कहीं भी युद्ध लड़ने नहीं जा सकते थे, इसलिए रावण इतना बड़ा हो गया। ऑन दी सेम लाइंस एलोपैथी इतना बड़ा इसलिए हो गया बिकॉज बाकी सब सोए पड़े हैं। और सोए हुए हैं मतलब सोए हुए ही हैं। तभी तो मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा होना पड़ा कि इनको खुद की पावर नहीं पता। डिग्री सबके पास है बात करने के लिए, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास नॉलेज ही है। डिग्री आप सब लोगों की पूरी फ्रेटर्निटी के पास है, बट कोई एक व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है। एनीवेज मूविंग